Hey everyone, how are you all? Welcome to our online hair styling classes। और आज है हमारा एंगेजमेंट लुक हेयर स्टाइल। जी हाँ, आज हम देखेंगे ओपन हेयर स्टाइल। इससे आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि आगे आपने क्लाइंट के ऊपर एक ओपन हेयर स्टाइलिंग कैसे बनानी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे कि आपके क्लाइंट का एंगेजमेंट का फंक्शन है, पार्टी हेयर स्टाइल भी है, ट्रेडिशनल फंक्शन है, देन आप उस ट्रेडिशनल फंक्शन भी है तो आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर और इसका बहुत अच्छा आउटकम आता है। क्लाइंट बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर लगती है एंड इजी भी है, फास्ट भी है, बट आउटकम रिजल्ट बहुत सुंदर आएगा। नहीं, इजी भी है, फास्ट भी है और बहुत अच्छा इसका आउटकम रिजल्ट आता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे इसने होना है। पहले हम इसको डायग्राम पे बनाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल वर्क पे। ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले हमने डायग्राम क्रिएट करेंगे। इससे आपको देखो, ये सभी डायग्राम हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि डायग्राम कैसे बनानी है। पहले हमने लिया सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग एंड रेडियल पार्टिंग। ये आपका रेडियल पार्टिंग है। फ्रंट से यहाँ आप सभी लोगों को मालूम है हम 8 फिंगर का डिस्टेंस रख रहे हैं और दूसरा तरीका भी हमने आप लोगों को बता रखा है कि कैसे आपने रेडियल पार्टिंग को लेना है। आज के हेयर स्टाइलिंग के लिए सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग और रेडियल पार्टिंग, हेयर डिवाइडेशन सबसे पहले करना है आप लोगों ने और ये ईयर पॉइंट भी बनाने हैं। स्टेप 1 विल बी फ्रॉम हियर। यहाँ से आपने स्टेप 1 स्टार्ट करना है। छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके आपने बैक पॉइंट पे सबसे पहले तो कर्व्स बनाने हैं। सभी सेक्शन पे आपने रूट एरिया पे बैक कॉम करना है। 1 2 1 2 ऐसे आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप बैक कॉम करेंगे रूट एरिया पे सभी सेक्शंस पे। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, कर्व्स बनाएंगे। कर्व्स आप लुक को चेंज करने के लिए कोई सा भी आप बना सकते हो। मीन्स कर्व्स आप कभी हॉलीवुड वेव भी दे सकते हो, कभी आप इनवर्ट भी बना सकते हो, कभी आप आउटवर्ड भी बना सकते हो और कभी आप रोलिंग टेक्निक के थ्रू भी काम कर सकते हो। आइनिंग कर्व्स भी आप दे सकते हो। आज हम इनवर्ट और आउटवर्ड टेक्निक दोनों में से एक देख लेंगे या दोनों का मिक्सअप देख लेंगे। इस टेक्निक के साथ में आज हम कर्व्स बनाएंगे, इस कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग को तैयार करेंगे। अदर डेज पे आप लुक को चेंज करने के लिए कर्व्स पैटर्न को चेंज करेंगे तो आउटकम रिजल्ट आपका टोटली ही चेंज हो जाएगा। बाकी बैरल साइज भी आप चेंज कर सकते हो। अगर क्लाइंट को बिल्कुल सॉफ्टर कर्व्स चाहिए तो आप 25 mm का यूज़ कर सकते हो, 28 mm का भी यूज़ कर सकते हो, 32 mm का भी यूज़ कर सकते हो। और कर्व्स आपको बहुत बारीक और पतले चाहिए तो यू कैन यूज़ लाइक 13 mm ऑल्सो। आप 15 mm का भी यूज़ कर सकते हो, 19 mm का भी यूज़ कर सकते हो। आज हम जो रेगुलर टोंग मशीन यूज़ करते हैं 22 mm वो हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्टअप आपका स्टेप 1 जो है वो बैक पॉइंट पे आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने हैं और कर्ल्स बनाने हैं आपने विद यूजिंग आउटवर्ड टेक्निक। इनवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। जो भी आपको कर्ल्स पैटर्न बनाना हो आप बना सकते हैं। एक सेक्शन इधर, 2 3 और 4। जैसे जैसे हेड शेप की तरफ ऊपर चले जाएंगे सेक्शन की ब्रॉडनेस बढ़ती जाएगी और ये जो बीच का एरिया है आपका ये कवरेज होता चले जाएगा। नहीं तो आपने ध्यान में भी रखना है कि ऊपर वाले सेक्शन पे एक कर्ल्स आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए। ऐसे आप लोगों ने कर्ल्स बनाने हैं आउटवर्ड टेक्निक के साथ, आउटवर्ड क्लैम्प पैटर्न के साथ में हम कर्ल्स बना रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। स्टेप 1 आपके हैं आउटवर्ड कर्ल्स। स्टेप 1 आउटवर्ड कर्ल्स क्लैम्प पैटर्न। क्लैम्प के साथ में बना रहे हैं। बाकी आप अदर भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन। ये आपका स्टेप 1 रहेगा। रूट एरिया पे बैक कॉम ज़रूर करना है आप लोगों ने वॉल्यूम के लिए। स्टेप 2 में आपने फ्रंट को पहले सिक्योर्ड करना है। देखो फ्रंट कैसे रखेंगे हम आज। फ्रंट का हमने छोड़ना है एवरेज एंड 5 to 6 फिंगर। रिसेजन पॉइंट से आप चलोगे लिटिल वीक काइंड ऑफ सेक्शन, ऐसे आपने सेक्शन ड्रॉ करना है। ये रिसेजन पॉइंट है और ये रिसेजन पॉइंट है। थोड़ा सा वाइडर एंड हैवी सेक्शन लेंगे हम और इसमें हमने फ्रंट को तैयार करना है।
ये वाले हेयर आपने यहाँ पे कर्ल्स बनाने हैं। यहाँ पे आपने हॉरिजेंटल सेक्शन लेके, या यू कैन टेक डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन ऑल्सो, ऐसे भी आप कर्ल्स लेके सेक्शन लेके आपने कर्ल्स बना लेने हैं बैकवर्ड की तरफ फ्रंट पे। सो यहाँ से आप फ्रंट के लुक के लिए फ्रंट पे हम हेयर को ओपन छोड़ रहे हैं, वो आप अपने क्लाइंट के ऊपर देखोगे कि कितना सुटेबल है और कितना आपको पीछे उसको पिन अप करना है। ये थोड़ा चेंजेस रहेंगे फेस टू फेस, बट अभी हमने यहाँ फेस के लिए, फेस फ्रेमिंग के लिए हम यहाँ से बाल छोड़ रहे हैं, यहाँ से भी बाल छोड़ रहे हैं, और इस वी सेक्शन पे हमने दोनों तरफ सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग के साथ में हम काम करेंगे, साथ में मांग टिक्का की सेटिंग भी करेंगे। सो यहाँ पे हमने मांग टिक्का भी लगाना है। सो ये वी काइंड ऑफ सेक्शन हमने फ्रंट के लिए छोड़ देना है। रिमेनिंग हेयर पे आप डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन के साथ में आप जो है वो कर्ल्स बना रहे हो अवे फ्रॉम फेस। यहाँ से भी आपके कर्ल्स आ जाएंगे इस तरीके से। अब बचा मिडिल ऑफ द पॉइंट एरिया। ये मिडिल का पॉइंट एरिया पे भी आपने बॉक्स सेक्शन पे, ये रिसीजन एरिया की गाइडलाइन आप मान लो कि रिसीजन एरिया के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ, या आईब्रोज आर्च लाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ और यहाँ आपने इस बॉक्स सेक्शन पे, अगर आपने 5 छोड़ा है तो 3 फिंगर का सेक्शन आपको मिलेगा। 3 फिंगर का सेक्शन अगर आपको इनफ नहीं लगता है बैक कॉम के लिए, तो आप यहाँ से एक और सेक्शन ड्रॉ करोगे बैक सी सेक्शन, जो कि आपका 2 फिंगर का रहेगा। 2 फिंगर ये आपका ऑप्शनल है। अगर आपका फ्रंट वेरिएशन जो है वो 4 फिंगर में बन जाएगा, देन 4 फिंगर से आपका फ्रंट पफ आ जाएगा। हमने लॉकिंग बहुत नीचे नहीं आना है, पीछे हम कर्ल्स पैटर्न वेरिएशन दिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो कर्ल्स की पूरी लुक हम टॉप पॉइंट तक दिखाएंगे, जहाँ तक आपका ये ऑक्सीपिटल बोन का टॉप पॉइंट है, यहाँ से एटलीस्ट आपने उसको पिन अप करना है इस पॉइंट को। यहीं पे हम इसको पिन अप करेंगे। यहाँ पे आपने लाइंस वर्क प्ले कर देनी है बॉक्स सेक्शन के ऊपर। बैक कॉम करेंगे इसको पहले 1 2 3 एंड 4 सेक्शन में। नॉन डेंसिटी 3 भी हो सकते हैं। और ये साइडर वाले हेयर को भी आपने कर्व्स बना लेना है। सो केवल बॉक्स एरिया पे आपने जो है वो आपका पफ टाइप ऑफ लुक आएगा अकॉर्डिंग टू नेचुरल शेप में हम इसको मेंटेन करने हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं देंगे। फ्रंट से हम वी सेक्शन के साथ में यहाँ से आपने लाइंस वर्क देनी है ऐसे। यहाँ पे आप हल्का चाहे तो बैक कॉम कर सकते हो डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के साथ में ऑन रूट एरिया पे, यहाँ से भी आप बैक कॉम कर सकते हो। सो ये वाली फ्लैप यहाँ आएगी, ये वाली फ्लैप घूम के यहीं पे लॉक आएगी। सो आपने दोनों सेक्शन को यहीं पे लेके आना है, लाइंस वर्क तैयार करनी है इसके मिडिल ऑफ पॉइंट पे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और सेंटर पॉइंट पे आपके लाइंस वर्क आ जाएगा। सो फ्रंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लॉक होगा, यहाँ से कर्ल्स आएंगे, यहाँ से भी कर्ल्स आएंगे, और बैकवर्ड पॉइंट से भी आपके कर्ल्स आएंगे। सो बैक पॉइंट पे सभी सेक्शन आपके यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे आप हेयर एक्सेसरीज लगा सकते हो। जब सारे सेक्शन इस पॉइंट पे आ जाएंगे देन यू कैन पुट द हेयर एक्सेसरीज ओवर हियर। यहाँ पे आप हेयर एक्सेसरीज लगा सकते हो, कोई भी बैंड टाइप ऑफ एक्सेसरीज लगा लो आप अकॉर्डिंग टू क्लाइंट ड्रेस के अकॉर्डिंगली भी, जैसा वर्क है सिल्वर या गोल्डन, कोई भी फैंसी एक्सेसरीज लगा सकते हो आप। और अगर क्लाइंट फ्रेश फ्लावर भी लगता है तो आप फ्रेश फ्लावर भी लगा सकते हो। सो ये रहेगा आपका बॉक्स सेक्शन जो कि 4 फिंगर रहेगा। अगर आप 4 फिंगर में फ्रंट बन रहा है आपका, अभी हम कितना छोड़ रहे हैं फ्रंट वेरिएशन के लिए, हमने लिखा है 5 फिंगर। तो आप 5 to 4 to 6 फिंगर आप फ्रंट के लिए रखोगे। अब 4 to 6 फिंगर क्यों लिख रहे हैं हम, डिपेंड करेगा क्लाइंट की डेंसिटी के ऊपर। कई बार डेंसिटी कम होती है, कई बार ज़्यादा होती है, तो हम सेक्शन को फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। सो एवरेजन 5 फिंगर में आपका ये फ्रंट वेरिएशन बन जाना चाहिए। फिर भी डेंसिटी अगर काफ़ी कम है तो आप 6 फिंगर भी ले सकते हो। तो 4 to 6 के बीच में हमने फ्रंट के लिए हेयर छोड़ने हैं, वो चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हेयर डेंसिटी, ठीक है। बट अभी आप 5 फिंगर मान के चलो कंफर्मेशन लेके कि 5 फिंगर आपने रखना है। सो अभी हम आज के लिए 5 फिंगर ले रहे हैं। मेन क्या रहेगा 4 to 6 फिंगर। इन मैनिक्यून पे आप सभी लोगों की डेंसिटी देखनी पड़ेगी आप लोगों को मैनिक्यून पे कितना है, बट 4 to 5 एवरेजन इतने में आप लोगों का फ्रंट बन जाएगा।
रियल पे आप 4 to 6 के बीच में, 5 to 6 के बीच में आपका सेक्शन लगेगा, इतना आएगा। सो स्टेप 2 में हमने बनाया पफ या बॉक्स सेक्शन। स्टेप 2 में हमने किया बॉक्स सेक्शन प्लस लाइंस वर्क, जो हमने बॉक्स सेक्शन लिया है। सो यहाँ तक हमने कर्व्स बनाए। बैकसी सेक्शन ऑप्शनल है, डेंसिटी अगर कम रहेगा तो हम इसको लेंगे ताकि डेंसिटी ज़्यादा हो, और बॉक्स एरिया पे लाइन बना के हम यहीं पे लॉक करेंगे एज अ पफ। एंड स्टेप 3 में हम कर रहे हैं फ्रंट वेरिएशन। सो ये स्टेप 3 रहेगा हमारा। स्टेप 3 में हम करेंगे फ्रंट वेरिएशन। सो ये पार्ट हमारा स्टेप 3 में आएगा। और साइड के कर्व्स और बैक पॉइंट पे जो भी एक्सेसरीज रहेंगे या कनेक्टिविटी रहेगी वो स्टेप 4 रहेगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कनेक्टिविटी या स्टेप 4 लिख लो पहले। स्टेप 4 कनेक्टिविटी। सो आपने कनेक्टिविटी मीन्स क्या है कि आप पूरे हेड को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, रिमेनिंग हेड को आपने कर्ल्स कर लिया। दैट विल बी योर स्टेप 4। ठीक है, आया समझ में? तो 4 स्टेप में हम इसको करने वाले हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग, रेडियल पार्टिंग लेनी है। फर्स्ट विल टेक हॉरिजेंटल सेक्शन फ्रॉम द बैक ऑफ द पॉइंट एंड विल क्रिएट द आउटवर्ड कर्ल्स पैटर्न फ्रॉम द बैक पॉइंट। पहले आपने हॉरिजेंटल सेक्शन लेने हैं और पीछे से आपने रूट एरिया पे उस पर बैक कॉम करेंगे, आउटवर्ड कर्ल बनाने हैं। और भी बना सकते हो, डिपेंड करेगा। लुक को चेंज करने के लिए आप कर्ल्स पैटर्न को चेंज करते रहेंगे। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 में आप चलेंगे बॉक्स सेक्शन पे। फ्रंट हमने 5 फिंगर का छोड़ दिया है, तो 5 फिंगर फ्रंट छोड़ने के बाद ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, इसमें आपने लाइंस वर्क तैयार करनी है और ठीक ऑक्सीपिटल बोन के ठीक ऊपर आपने इसको लॉक कर देना है। इस पॉइंट पे ऊपर कर्ल्स पीछे दिखने चाहिए, तो लॉकिंग जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखेंगे आप। तो यहीं पे हमने इसको लॉक कर देना है, तो ये बन जाएगा। स्टेप 3 में आपने केवल और केवल ये वाला सेक्शन लेना है और इसको यहाँ लॉक करेंगे बैक कॉम करके, और इसको लाइंस बनाएंगे, यहाँ लॉक और यहाँ लॉक। ठीक है, और स्टेप 4 पे हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी। तो स्टेप 4 पे आपके ये वाले कर्ल्स हो गए, ये वाले कर्ल्स हो गए और बैक पॉइंट के कर्ल्स हो गए। आपने उसको प्रॉपर मर्ज कर लेना है और हेयर एक्सेसरीज लगा देनी है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कल में इसने कैसे होना है। सो ओके गाइस, सेक्शनिंग कैसे रहने वाली है। सबसे पहले फ्रंट ऑफ पॉइंट से हमने 5 फिंगर का सेक्शन छोड़ा हुआ है, 5 4 एंड 1 5 फिंगर फ्रंट पे रहेगा। 5 फिंगर का सेक्शन जो कि आपने ठीक ईयर के टॉप पॉइंट तक ड्रॉ करना है, और ये बीच का हेयर है हमारा जो कि आपका रेडियल पार्टिंग का रह जाएगा। बॉक्स सेक्शन के लिए यहाँ से हमने 4 और 4 8 फिंगर का डिस्टेंस हमने रखा है। जैसे फ्रंट से हम लेते हैं 4 एंड 4 8 फिंगर, ऐसे आपने रखना है। तो ये रेडियल पार्टिंग है हमारी। 5 फिंगर का हमने सेक्शन छोड़ लिया फ्रंट के लिए। ये बीच के हेयर हमारे पास बचे हुए हैं जिसमें हम बॉक्स एरिया का यूज़ करके पब बनाएंगे। और ये आपका बैक सीट सेक्शन, दिस इज़ द ऑप्शनल थिंग। ये आपका ऑप्शनल है, अगर आपको लगेगा कि यहाँ डेंसिटी कम है देन यू विल टेक फ्रॉम हियर। अंडरस्टूड? सो अभी हमने इसको सिक्योर कर लेना है, इसकी नीड पड़ेगी हमें। और स्टेप 1 रहेगा फ्रॉम द बैक ऑफ द पॉइंट। सो यहाँ से हमने सबसे पहले हॉरिजेंटल सेक्शन लेना है। सो डिवाइडेशन कर लेनी है ऐसे आप सभी लोगों ने। तो स्टार्टअप हम यहाँ से कर रहे हैं। 2 फिंगर का थिक सेक्शन एवरेजन हम यहाँ से ले रहे हैं। रूट एरिया पे बैक कॉम करेंगे और कर्ल्स क्रिएट करेंगे। सो इसको हम सिक्योर कर लेते हैं ऑन टॉप पॉइंट। फर्स्ट विल डू बैक कॉम ऑन रूट एरिया। सो सबसे पहले आपने रूट एरिया पे बैक कॉम करनी है एंड होल्ड स्प्रे का भी हम यूज़ करने वाले हैं। सो स्टेप 1 है ये हमारा। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। विल डू बैक कॉम फर्स्ट 1 2 3 4 5। जस्ट ऑन रूट एरिया विल अप्लाई द होल्ड स्प्रे। अगेन प्रेस इट। सेम विल बी अदर साइड। यहाँ पे भी आपने बैक कॉम करनी है रूट एरिया पे। अब बैक कॉम क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज हमें वॉल्यूम चाहिए इसलिए हम बैक कॉम कर रहे हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कॉर्नर पॉइंट से ये क्लीन होना चाहिए। सो आपने यहाँ पे से आप देख सकते हैं 5 फ्रिजी हेयर है, इनको क्लीन करो आप यहाँ से कॉर्नर पॉइंट से। सो बैक कॉम मिडिल ऑफ पॉइंट पे रहेगी।
बैक कॉम यहाँ से लेके यहाँ कॉर्नर पॉइंट पे आपने क्लीन कर लेना है, नहीं तो साइड पॉइंट से अगर कोई आपकी हेयर स्टाइलिंग को देखेगा तो वहाँ से क्या रहता है, फ्रिजनेस नज़र आएगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले ही उसे क्लीन कर लो। नाउ अब हमने इसमें जो है कर्ल्स पैटर्न बनाने हैं। सो अभी आप पहले होल्ड स्प्रे करेंगे और कर्ल्स बनाएंगे, उसको हम होल्ड भी करेंगे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट इसको रखने के लिए। तो कर्ल्स आपके नीट एंड क्लीन बनेंगे। सो अभी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो कर्ल्स हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, 1 and 2। सो फर्स्ट विल अप्लाई द होल्ड स्प्रे। पहले हम इस होल्ड स्प्रे और कर्ल्स बना लेने हैं। सो आउटवर्ड कर्ल्स हम बनाएंगे यहाँ पे। क्लैम नीचे रखना है, सेक्शन इधर जाएगा बैकवर्ड की तरफ, और लेंथ मेंटेन रखनी है हमने। तो अभी हम नीचे नीचे ही बना रहे हैं, ऊपर नहीं जाएंगे। डिस्टेंस हमने मेंटेन किया हुआ है बिकॉज वी वांट टू मेंटेन द हेयर लेंथ। और इसको ठीक यहीं पे कर्ल्स करने के बाद आपने स्टील क्लिप से होल्ड भी कर लेना है। सो ये हमने कर्ल्स बनाया और उसको यहीं पे क्लिप लगा लेना है ताकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चल सके। सेकेंड सेक्शन हम यहाँ से लेंगे, इस पे भी आपने होल्ड स्प्रे करना है फर्स्ट। सो विल अप्लाई होल्ड स्प्रे फ्रॉम हियर। पहले कॉम्ब कर लें, उसके बाद में आपने होल्ड स्प्रे करना है। देखो यहाँ से यहाँ हमने कर्व्स बनाना है, तो उस पर आपने स्प्रे करना है अगेन जस्ट टू क्लीन आउटवर्ड कर्व्स। सेक्शन वो वाला हमने इधर इधर हमने मूव किया था, अभी क्लैम नीचे रहेगा, अभी सेक्शन उस तरफ मूव करेगा, है ना। कर्व्स पैटर्न में जब आप राइट में होते हो तो सेक्शन मूव फ्रंट की तरफ करते हैं। इसको आउटवर्ड करना है, आउटवर्ड करना है, आउटवर्ड करना है, ये स्टिल द एंडिंग पॉइंट, ये आपने ध्यान रखना है। होल्ड करें इसको जब तक ये गर्म नहीं हो जाता है, जब तक ये शेप में नहीं हो जाता है। 10 to 15 सेकेंड हमने बोला आप होल्ड कर सकते हैं। नाउ जस्ट लीव एंड ग्रिप इन योर हैंड, और उसके बाद हम इस पे क्लिप लगा देंगे, स्टील क्लिप। सो इसको भी आपने क्लिप लगा के होल्ड कर देना है। इसको हम बाद में खोलेंगे, अभी हम जस्ट कर्ल्स बना रहे हैं, स्प्रे करके बना रहे हैं। स्प्रे करके क्यों बनाना है, बिकॉज हमें इसको ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलाना है। आपके पास में और थिंग भी हमने बोला कि अगर आपको कर्ल्स को ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलाना है तो आप पहले मूव्स भी अप्लाई करोगे, तो उससे आपके कर्ल्स और ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलेंगे। और आजकल ऐसे कर्ल्स काफ़ी चलते हैं, क्लाइंट्स डिमांड करता है पतले पतले कर्ल्स के साथ में। तो अभी हम इसको जो है मोटे मोटे कर्ल्स बना रहे हैं ताकि हमारा टाइम भी सेव हो, और बाद में हम इनको अलग अलग कर देंगे। तो एक सेक्शन से हो सकता है हम 3 या 4 कर्ल्स निकालने वाले हैं। सो ये चीज़ आपने करनी है बाद में, अभी तो हम सिर्फ कर्ल्स बनाएंगे। तो पहला सेक्शन हमने यहाँ नीचे से किया, दूसरा थोड़ा ऊपर से, थर्ड थोड़ा और ऊपर से, और उसके बाद ऊपर ऊपर यहाँ तक हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट सेक्शन लेंगे हम, टेक्निक सेम रहने वाली है। अगेन फिर हमने हॉरिजेंटल सेक्शन लेना है यहाँ से यहाँ, और इसको भी आपने फिर रूट एरिया पे बैक कॉम्ब करना है। सो अगेन विल डू बैक कॉम्ब ऑन रूट एरिया। यहाँ से भी हमने, अब हम यहाँ पे 3 सेक्शन लेने वाले हैं, तो ब्रिक सेक्शन भी आ जाएगा यहाँ पे। सो ये हमारा मिडिल ऑफ सेक्शन, ये आपका कॉर्नर का सेक्शन, ऐसे आपने डिवाइडेशन कर लेना है। अगेन बैक कॉम्ब फर्स्ट ऑन रूट एरिया, 1 2 3, स्प्रे करेंगे ऑन रूट एरिया और इसको प्रेस भी करना है। सेकेंड सेक्शन पे भी सेम, 1 2 3 4। अगर आपका न्यू मैनिक्यून है तो थोड़ा कम बैक कॉम आएगा, तो यहाँ से आप बैक कॉम करेंगे तो अब आपको रूट एरिया पे ब्रेकेजेस शेयर मिलेंगे, और क्लाइंट पे भी अगर ब्रेकेजेस कम है तो बैक कॉम नहीं आता है जल्दी से, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट विल डू बैक कॉम ऑन रूट एरिया, और कॉर्नर से क्लीन भी रखना है इसको, स्प्रे भी यूज़ करना है, प्रेस इट। स्प्रे हम इसलिए कर रहे हैं, जो भी कर्ल्स आप बनाएंगे वो आपको रूट से वॉल्यूम भी देंगे, क्लीनर भी लगेंगे। पे बैक कॉम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमें वॉल्यूम भी चाहिए, दैट्स वाई वी आर डूइंग बैक कॉम फ्रॉम द रूट ऑफ द पॉइंट। थोड़ा एडिशनल वॉल्यूम मिलेगा आपको बैक कॉम के थ्रू, बट कॉर्नर टू कॉर्नर पॉइंट आपने क्लीन करके हुए चलना है। अब दूसरा सेक्शन हम थोड़ा ऊपर से लेंगे ताकि हम लेंथ भी मेंटेन कर सकें,
मीन्स क्लाइंट का लेंथ अगर इतना ही है, उसको कोई हेयर एक्सटेंशन नहीं लगाना, तब आपने इस टेक्निक का यूज़ करना है। तो अभी हमने बिल्कुल यहाँ से किया, अब हम थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, तो हेयर स्प्रे अप्लाई करेंगे अगेन वहीं पे, और फिर आपने कर्ल्स बना लेना है सेम। अभी हम 22 mm का टोंग यूज़ कर रहे हैं, सी। तो स्प्रे आपने थोड़ा ज़्यादा करना है ताकि वो थोड़ा टाइट एंड स्टिफ बने हमें, क्योंकि चाहिए वैसा कर्ल्स। और इसको फिर आप अगेन होल्ड कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने अगेन इसको होल्ड कर दिया स्टील क्लिप लगा के। दूसरा सेक्शन इसको भी आप करेंगे, थोड़ा और मोटे सेक्शन आप ले सकते हो। स्प्रे अगेन, फिर आउटवर्ड कर्ल करेंगे हम, ये भी मैंने उधर की तरफ प्ले किया। नेक्स्ट सेक्शन जो रहेगा वो हम इधर की तरफ प्ले करेंगे, अभी तो बहुत सेक्शन आने वाले हैं। सो ऐसे आप चलेंगे, बस इसको भी आपने होल्ड कर लेना है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी आपने इधर किया तो इधर ज़्यादा हो जाएंगे, उधर तो हमारा एक ही आया है। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आप अगर सेक्शन लेंगे 3 तो, या 4 भी लेंगे या 5 भी आएंगे, तो ये अगर हम ऊपर भी चलेंगे तो नेक्स्ट भी हमारे 3 सेक्शन निकलेंगे। तो एक बार हमने इधर किया, दूसरी बार आपने इधर कर देना है ऊपर वाले सेक्शन में, तो वो मर्ज हो जाएगा, इतना मालूम नहीं चलेगा। आया समझ? सो यहाँ से भी हम सेम करने वाले हैं। आउटवर्ड कर्व्स, फर्स्ट विल अप्लाई द होल्ड स्प्रे एंड देन टोंग मशीन हम इसको आउटवर्ड कर्ल करेंगे, यहाँ से भी जस्ट आउटवर्ड कर्ल। अभी हमने उधर प्ले किया इसको ताकि हम डायरेक्शन को आमने सामने दिखा सकें। दैट्स इट। इसको भी आपने होल्ड कर लेना है स्टील क्लिप से। नाउ विल डू थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन करेंगे हम सेम टेक्निक से। सो तीसरा सेक्शन भी लेंगे, आप थोड़े हैवी सेक्शन ले सकते हैं, काम थोड़ा जल्दी होगा इतना हैवी भी नहीं कि वो कर्ल्स बहुत ज़्यादा लूज हो जाए। 2 या 2.5 फिंगर का सेक्शन ले सकते हैं आप। अगेन यहाँ से भी सेम करेंगे। सो यहाँ पे भी हम अगेन 3 सेक्शन ले रहे हैं, 1 2 3। अभी बारी जो है वो इधर टर्न करने की है, 1 2 3 4। बैक कॉम ऑन रूट एरिया दोनों तरफ हो रही है, बैक कॉम नीचे भी हो रही है ऊपर भी हो रही है, क्रॉस बैक कॉम हो रहा है। देखो टेल कॉम नीचे भी जा रहा है, ऐसे नीचे भी जाएगी बैक कॉम, ऊपर भी आएगी, ऐसे कर रहे हैं। साथ साथ में कॉर्नर से क्लीन भी कर रहे हैं, ठीक है। सेम विल बी ऑन दिस सेक्शन, 1 2 3 4। स्प्रे करेंगे रूट ऑफ एरिया पे, प्रेस करना है इसको। अगेन ऑन थर्ड सेक्शन इस पे भी सेम रहेगा, बैक कॉम फर्स्ट, 1 2 3 4। सी कॉर्नर से फ्रिजी हो गया, इसको क्लीन कर दो तुरंत, उसी समय आपने इसको क्लीन भी कर लेना है कॉर्नर पॉइंट पे। जस्ट डू नीट एंड क्लीन, स्प्रे, प्रेस इट। फिर इस पे भी हमने कर्व्स बनाने हैं अगेन। सो अब हम थोड़ा और ऊपर चलेंगे यहाँ से, तो हम स्प्रे करेंगे इसको, थोड़ा ऊपर से हमने स्प्रे किया है। एंड देन सेम आउटवर्ड क्लैम पैटर्न, क्लैम नीचे, सेक्शन बैकवर्ड की तरफ रोटेट करना है इसको। थोड़ी आवाज़ भी आएगी स्प्रे की, जैसे कि इसमें चुड़चुड़ की आवाज़ आती है, सो वो आपको साउंड फील होगा बिकॉज ऑफ द होल्ड स्प्रे। एजिस पॉइंट तक आपने कर्ल करना है इसको, और यहीं पे अब हम थोड़ा ऊपर चलेंगे क्योंकि हमें कर्ल्स को ऊपर से प्रेजेंट करना है, और अगेन हम इसको भी होल्ड कर लेंगे। सो इसको आपने अगेन स्टील क्लिप से होल्ड कर लेना है। नाउ विल डू ऑन दिस सेक्शन, सेम रहेगा इस पे भी। स्प्रे करना है पहले, स्प्रे हाथ पे ना मारे आप, ऊपर फिर ऊपर पकड़ के नीचे, ऐसे आप स्प्रे अप्लाई कर सकते हैं, हाथ पे कम लगेगा आपका होल्ड स्प्रे। अब ये वाला सेक्शन हमने इधर की तरफ प्ले करना है, तो क्लैम नीचे रहेगा, सेक्शन इधर की तरफ मूव करेंगे, फ्रंट ऑफ पॉइंट की तरफ रोटेट करना है इसको। ऐसे मैं इसी साइड से बना रहा हूँ, बट जब आप बना रहे होंगे आपको उधर जाना पड़ेगा। सो ऐसे आप इसको बनाएंगे टिल द एजिस पॉइंट, एंड पॉइंट तक आपने सिमिलर टेक्निक के साथ में इसको बनाना है। होल्ड करना है अगेन विद यूजिंग स्टील क्लिप, जो इसको अगेन हम होल्ड कर रहे हैं। आए समझ में?
नाउ ये वाला सेक्शन भी सेम रहेगा उधर की तरफ। सी तो पहले आपने फिर अगेन होल्ड स्प्रे करना है, इसी लाइन पे चल रहे हैं हम, तो यहीं से आपने पहले ऊपर स्प्रे किया अच्छे से, फिर ऊपर पकड़ा और नीचे स्प्रे किया एजिस पॉइंट पे स्प्रे करना है, बिकॉज ऑफ नहीं तो फिर स्टिफ एंड हार्ड लुक नहीं आएगी। क्लैम्प नीचे है, सेक्शन इधर की तरफ जाएगा फ्रंट की तरफ, इसको भी हम रोटेट करेंगे ऐसे। फटाफट से थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, ऐसा ना हो कि आप जहाँ पे टोंग मशीन लगा रहे हो, बिकॉज हम स्प्रे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ आप टोंग मशीन लगाओगे वहाँ वो चिपकेगा भी, बिकॉज वो उसको ड्राई कर देगा, तो वहीं वो टोंग मशीन को पकड़ेगा भी। तो आपने थोड़ी स्पीड से करना है। यस, नाउ इसको भी हम होल्ड कर लेंगे स्टील क्लिप से अगेन, तो यहाँ पे भी हमने होल्ड कर दिया है। सो ऐसे हमने चलना है। नेक्स्ट सेक्शन अब हम और ऊपर करने वाले हैं। So now from here again we'll do similar horizontal section। यहाँ से फिर हमने horizontal section लेना है। दो सेक्शन रह गए हैं अब हमारे, इसको भी हम क्लिप करेंगे, होल्ड करेंगे और अगेन सेम जस्ट बैक कॉम ऑन रूट एरिया। यहाँ पे आपके चार सेक्शन 1 2 3 एंड 4। सो इसको हम एक साथ बैक कॉम कर रहे हैं, फिर दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। सो इसको हम एक साथ बैक कॉम कर रहे हैं 1 2 3 4, और उसको भाई बाद में आपने डिवाइड कर लेना है। प्रेस इट, सेम विल बी दैट साइड, उस साइड भी आपने सेम करना है। जस्ट डू बैक कॉम ऑन रूट एरिया 1 2 3 4, स्प्रे, प्रेस इट एंड क्लीन फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट। इसको आपने पहले दो पार्ट में डिवाइड करना है, कॉम करना है, और स्प्रे का यूज़ करेंगे इसके ऊपर भी आपने एजिस पॉइंट तक, और फिर इसको भी हमने कर्व्स बना लेना है। सो ये वाला सेक्शन उधर जाएगा, ऐसे आपने इसको कर्व्स कर लेना है, थोड़ा ऊपर तक चलेंगे आप, होल्ड करना है एंड अगेन क्लिप लगा लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके हम ऊपर रूट एरिया तक हम इनको बढ़ा रहे हैं, ताकि कर्व्स यहीं से लेके और एजिस पॉइंट तक आपका प्रेजेंट हो। सेकेंड सेक्शन इसको भी सेम कर रहे हैं, पहले स्प्रे और देन फिर कर्व्स। क्लैम्प पैटर्न आउटवर्ड, क्लैम्प नीचे, सेक्शन बैकवर्ड की तरफ रोल करना है, रोटेट करना है इसको। सो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। टोंग को स्ट्रेट रखना है, मैं थोड़ा डायगोनल रख रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को दिखाई दे। आप लोगों ने नहीं तो सीधा रखना है, और आप यहाँ पे खड़े होंगे इस पोजीशन पे। मैं साइड से बना रहा हूँ, आप लोगों ने अपना कंफर्ट जोन से बनाना है कर्व्स। सो आप लोग हॉरिजेंटल रखेंगे, टोंग मशीन को डायगोनल नहीं रखना है, नहीं तो वो डाउनवर्ड की तरफ फॉल करेगा। यहाँ से भी हम सेम टेक्निक का यूज़ करेंगे। ओके, सो इसको भी आपने दो पार्ट में डिवाइड करना है 1 एंड जस्ट 2, और इसको भी आप होल्ड स्प्रे करेंगे, यहीं से हमने इसको कर्व्स बनाना है। सो पहले आपने होल्ड स्प्रे करना है टिल द एजिस पॉइंट, और इसको तुरंत आपने कर्व्स बना लेना है। क्लैम्प नीचे रहेगा, सेक्शन फ्रंट की तरफ जाएगा, ऐसे रोल करेंगे। फटाफट से आपने इसको रोल करना है, बिकॉज हमने होल्ड स्प्रे लगाया है, तो ऊपर जहां आप टोंग मशीन रखेंगे वहीं वो शेप में आ जाएगा। बहुत फास्ट आपका कर्व्स बनेगा जल्दी, और आपने इसको होल्ड कर लेना है विद यूजिंग अगेन विद द स्टील क्लिप। सो हम इसको स्टील क्लिप से होल्ड कर लेंगे अगेन यहीं पे। यस, सेम हम इस पे भी बनाने वाले हैं। अगेन सिमिलर टेक्निक, स्प्रे करेंगे डाउन एंड अप, बोथ साइड यू कैन डू कॉम, देन अगेन फिर कर्ल्स, उस साइड जाएगा सेक्शन। फटाफट से ड्रॉ करना है आपने, फटाफट से बना लेना है आपने, टर्न करना है इसको। यस, अगेन एजिस पॉइंट पे थोड़ा होल्ड करेंगे आप, ताकि ये एजिस पॉइंट पे भी टर्न हो जाए, ऐसा ना हो एजिस पॉइंट आपके स्ट्रेट रह जाए, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। और इसको भी स्टील क्लिप से आपने होल्ड कर लेना है। यस, नाउ ये लास्ट सेक्शन है, इसको भी हम सेम कर रहे हैं। सो इसको भी हम ओपन करेंगे। नाउ फर्स्ट विल डू बैक कॉम। सो यहाँ पे भी आप ब्रिक सेक्शन का ध्यान रखेंगे,
ये कॉर्नर पे हो गया, ये मिडिल पे, 3 सेक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। फर्स्ट रूट एरिया पे बैक कॉम प्रेस करें, क्लीन भी रखना है आपने इसको कॉर्नर पॉइंट से। नाउ सेकेंड मिडिल ऑफ सेक्शन पे भी सेम करेंगे, 1 2 3 1 2। इस पे आप सही से ऊपर नीचे दोनों तरफ रख सकते हो बैक कॉम मिडिल ऑफ पॉइंट पे, क्योंकि पफ आएगा ऊपर से, इसने छुप जाना है। कॉर्नर पॉइंट पे ध्यान रखना है, इधर क्लीन रखेंगे आप, इसको भी स्प्रे करना है। अब ये बैक कॉम आपको पिनअपिंग करने में भी हेल्प करेगा, जो हम रूट एरिया पे कर रहे हैं। इसको हम रूट एरिया से ही कर्ल्स बनाएंगे। स्प्रे करना है, क्लीन करेंगे, और सेम आउटवर्ड कर्ल्स। तो क्लैम नीचे, सेक्शन बैकवर्ड की तरफ रोटेट करेंगे आप इसको फटाफट से क्लैम की मदद से, जैसे हमने आप लोगों को कर्ल्स पैटर्न वेरिएशन में ऑलरेडी बताया है और आप लोगों को मालूम है। इसको भी आप होल्ड कर देंगे। अगेन यहीं पे स्टील क्लिप से ये छोटे छोटे हेयर एजेस पॉइंट को भी आपने क्लिप करना है, कर्ल्स करना है मिडिल ऑफ पॉइंट पे। इसको भी हम बनाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में दे दो इसको, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। ऊपर अभी आपके और भी सेक्शन आने हैं तो हम उसको बैलेंस कर लेंगे। चलो इसको उधर ही प्ले कर लेते हैं। एजिस पॉइंट तक आपने इसको आराम से बनाना है। ये जस्ट होल्ड हियर। अगेन अगर एजिस पॉइंट पतले होते हैं तो ये कर्ल्स छूट जाता है, तो आपने एजिस पॉइंट पे थोड़ा रुक के चलना है, आराम से चलना है, ठीक है। मीन्स ऊपर डेंसिटी अच्छा रहता है और यहाँ पे बिल्कुल फाइन हो जाता है, तो यहाँ पे खिंचाव नहीं देना है आपने, उसको पुल नहीं करना है। अगेन स्प्रे, कॉम, सेम क्लैम पैटर्न आउटवर्ड, क्लैम नीचे सेक्शन आपका फ्रंट की तरफ मूव होगा। अगेन रोटेट करेंगे आप से। अब जैसे मैं एजिस पॉइंट पे हूँ तो यहाँ पे मुझे टोंग को रोटेट करना है, बट टॉप पॉइंट पे रखते हुए, मैं यहीं पे रखते हुए इसको रोटेट कर रहा हूँ। एजिस पॉइंट बहुत बारीक है तो मैं टोंग को संभाल के, वेट नहीं देना है बाल में, बस उसको होल्ड करके रखना है हैंड में ही। इसको भी आप ले लेंगे ऐसे हैंड में, और आपने स्टील क्लिप लगा लेनी है। ये ऐसे आपने टॉप ऑफ द पॉइंट तक कर्व्स बना लेने हैं। और अब हम इनको खोलना भी स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और फिर हम बनाएंगे पफ और फ्रंट वेरिएशन। ओके सो गाइज, अभी हमने कर लिए हैं कर्ल्स, और अब हम यहाँ से इसको ओपन करना स्टार्ट करेंगे। ओपन कैसे करना है आपने, पहले हम इस स्टील क्लिप को, सबसे नीचे वाले सेक्शन को पहले आपने ओपन करना है। स्टील क्लिप बड़े ध्यान से आपने हटानी है, ये बाल को खींचती भी हैं, ध्यान रखना। जस्ट लीव इट। नाउ सेकेंड सेक्शन, इसको भी आपने जस्ट हटा लेना है। तो पहले आपने सबसे डाउनवर्ड वाले सेक्शन को ओपन करना है और उनको आपने डिवाइडेशन देना है। सो ये पहला सेक्शन है मेरा, इसको आपने पतले पतले सेक्शन में ये खोला, लीव। अब इसको उधर की तरफ ही टर्न करना जिधर वो जा रहा है, और इसको होल्ड स्प्रे कर लेना है। सो होल्ड स्प्रे करके आपने जस्ट क्लीन करके उसको छोड़ देना है। ऐसे आप एक कर्ल से कई कर्ल्स बनाएंगे। ये सेकेंड, दूसरा सेक्शन, ये यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ, तो एक के हमने 4 सेक्शन बना लिए हैं। यहाँ पे स्प्रे करेंगे आप, क्लीन भी करेंगे, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे भी स्प्रे करेंगे, क्लीन करेंगे, छोड़ देंगे। सो आपने इनको अलग अलग ही प्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमें पतले पतले कर्ल्स का हम लुक क्रिएट कर रहे हैं, आउटकम रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। सो ऐसे आपने एक सेक्शन से 4 सेक्शन निकालने हैं। उधर भी हम 4 सेक्शन में उसको डिवाइड करेंगे, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा डेंसिटी के ऊपर। ये आपका पहला सेक्शन, ये अपना आप ही इधर की तरफ टर्न हो जाएगा अपने आप, जैसे आप उसको प्ले करेंगे। सो हम अदर साइड पे जाएंगे, जिस डायरेक्शन पे वो जा रहा है उसी डायरेक्शन पे टर्न करना है आपने, और होल्ड कर लेना है, होल्ड स्प्रे से फिक्स कर लेना है। अगेन यहाँ से भी हम इसको ओपन करेंगे, जस्ट रोल इन योर फिंगर, उसको डायरेक्शन देना है, लीव, और स्प्रे कर लेना है। यस। सो 1, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पतले पतले बराबर बराबर सेक्शन में आपने डिवाइड करना है, और उसको होल्ड स्प्रे से फिक्स कर लेना है, क्लीन कर लेना है। होल्ड स्प्रे से वो जैसी शेप आपको चाहिए और जैसा वो आपको
क्लीन इफेक्ट में चाहिए वो वैसे ही रहेगा। सो अभी हमने दो सेक्शन से 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्ल्स हमने यहाँ पे प्रेजेंट करे हैं। तो ऐसे आपने कर्ल्स को डिवाइड करना है ताकि थोड़ा फुलर एंड बाउंसी लुक आए। सो ऐसे ही हम ऊपर के सभी कर्ल्स को एक एक करके हम ओपन करेंगे और स्प्रे करके उनको सेट भी करेंगे। नेक्स्ट दूसरा सेक्शन है सेकेंड लेयर, इसको भी आपने ओपन करना है। सेम वे सेम टेक्निक, इसको भी ओपन कर लेते हैं। मिडिल ऑफ सेक्शन 3 कर्व्स बनाए थे हमने, तीनों को आपने ओपन कर लेना है, देन डिवाइडेशन करके नीचे प्ले कर लेना है। सो ये पहला सेक्शन 1 2 एंड 3। अब ऊपर वाले सेक्शन को हमने डेंसिटी के अकॉर्डिंगली 3 सेक्शन में डिवाइड किया, 1 2 एंड जस्ट दिस वन 3। 3 सेक्शन में स्प्रे करना है, क्लीन करना है, छोड़ देना है। इस पर भी स्प्रे करेंगे, क्लीन करेंगे, छोड़ देंगे। इस पर भी स्प्रे करना है और उसको क्लीन करना है, छोड़ देना है। ये आपके बड़े नीट एंड क्लीन कर्व्स बनेंगे। पतले पतले कर्व्स आपने ऐसे ही बनाने हैं। अगेन इसको भी आप डिवाइड करेंगे 3 सेक्शन में अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, 2 भी कर सकते हो, 1 2 एंड 3। तो इसको भी आपने 3 सेक्शन में डिवाइड किया। स्प्रे करना है, थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन में रखना है। रूट एरिया पे आपने बैक कॉम किया है और अलग अलग डायरेक्शन में रख के उसको फिर आपने छोड़ देना है, तो वो मर्ज नहीं होंगे, दोबारा से अपने अपने डायरेक्शन में रहेंगे। यहाँ से भी हम इसको ओपन करेंगे, 1, ये आपका सेकेंड और थर्ड। इसको भी जस्ट रोटेट करना है, ओपन ऊपर करना है और स्प्रे। इसको भी ऊपर रखा आपने, उठाया और स्प्रे किया है। इसको भी साइड पे स्प्रे करना है। बेसिकली ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को भी हम कंट्रोल में लेके आ रहे हैं। तो आपने नीट एंड क्लीन करना है इसको, ताकि ये सुंदर दिखे, नीट एंड क्लीन दिखे। क्लीन करना है आपने हर एक कर्ल्स को। सो ऐसे अभी हमने 2 सेक्शन ओपन किए हैं। नाउ गोइंग टू ओपन थर्ड वन। तीसरा सेक्शन हम ओपन कर रहे हैं, सेम वे सेम टेक्निक, यहाँ से भी और कॉर्नर पॉइंट से भी। सो ऐसे आप सभी कर्ल्स को ओपन करेंगे और ऐसे आप प्रेजेंट करेंगे। यस, इस पे भी आपने 1 जस्ट सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। सो ऐसे आप पतले पतले कर्ल्स में, इसमें हम, ये थोड़ा हैवी सेक्शन था तो हम 5 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। 1, स्प्रे करना है, क्लीन करना है, ऐसे। इस पे भी आप स्प्रे करेंगे, जस्ट क्लीन इट। इसको उसकी नेचुरल वे में, पोजीशन में आपने छोड़ना है। स्प्रे कर रहे हैं, अभी हम सिल्वेट स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं। दिस वन इज़ वेरी गुड। आपके पास टाफ्ट होगा और कोई अदर ब्रांड का स्प्रे भी होगा, उसके साथ में भी आप काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिटी। यस, नाउ इसको भी ओपन करेंगे, 1 2। बस आप बीच में से उसको डिवाइड कर दो, वो अपनी नेचुरल फॉल पे जहाँ उसको जाना होगा वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। बस आपने कर्ल्स को अलग अलग रखना है। ये अलग उठाया, उसको स्प्रे किया, थोड़ी देर उसको अलग ही रखेंगे आप और उसको छोड़ देंगे, तो वहीं पे स्टेबल और सेट हो जाएगा। दूसरा सेक्शन इसको भी किया, क्लीन, को यहीं पे छोड़ देंगे आप। पहले बनाते समय भी हमने होल्ड स्प्रे किया था और ओपन करने के बाद भी हम इसको क्लीन करने के स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं। सो इस पर स्प्रे काफ़ी लग जाता है, इसलिए क्लीन भी आता है और एक अलग सी लुक आती है इसमें। इस तरह के कर्ल्स पैटर्न आपके इसी वे से बनते हैं, बल्कि नेचुरल भी बना सकते हो आप, बट उनका आउटकम रिजल्ट थोड़ा अलग आता है। सो ऐसे आपने कर्ल्स बनाने हैं जो कि आपके ज़्यादा लॉन्ग लास्ट भी चलेंगे, ज़्यादा आपके फुलर भी लगेंगे। सो ये नेक्स्ट सेक्शन भी हम ओपन कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड करें, ओपन करें। इसको हम इसको थोड़ा सा सिक्योर कर लेते हैं ऊपर। इनको भी आपने छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करना है, 1, इसको भी 2 में, 2
3, यस, स्प्रे करना है, क्लीन करना है, स्प्रे करना है, इसको क्लीन करना है, इसको भी यहीं पे स्प्रे करें और जस्ट क्लीन इट, छोड़ देना है यहीं पे। जो जिधर का कर्ल्स है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसको छोड़ना है आपने। सी, अब ये ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर कनेक्ट होते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमने लेंथ भी मेंटेन रखी और ऊपर तक अपने कर्ल्स भी प्रेजेंट करना है। यहाँ से भी हम सेम कर रहे हैं, यहाँ से भी आपने सेम इसको मोड़ना है, स्प्रे करना है, इसको भी आप स्प्रे करेंगे, इसको भी आपने स्प्रे करना है। यस, इट्स लुकिंग नाइस, सुंदर लग रही है। ना फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, इसको भी आपने 1, इसको भी आपने 2, पतले पतले सेक्शन में डिवाइड करें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसको आपने स्प्रे भी करना है, छोड़ देना है, स्प्रे करना है, छोड़ देना है। इसको भी आपने ओपन किया, डिवाइड किया, स्प्रे करना है इस पर और इसको भी जब ओपन छोड़ देना है जहाँ उसका नेचुरल फॉल है। ये लुकिंग नाइस। सो ऐसे आपने पतले पतले सेक्शन में इनको डिवाइड करना है, शेप क्रिएट करनी है और होल्ड स्प्रे से फिक्स कर लेना है। सी, इस पे भी आप सेम करेंगे। देखो फिंगर पे हम रोटेट कर रहे हैं इसको जस्ट बनाने के लिए। सो ये उधर की तरफ जा रहा है तो 2 फिंगर पे या 1 फिंगर पे आप इसको जस्ट डायरेक्शन देने के लिए कि इसको जाना किधर है, ऐसे आप डायरेक्शन देके छोड़ देंगे और उसके बाद आपने उस पर स्प्रे का यूज़ कर लेना है। दैट्स इट। जहाँ आपने उसको प्रेजेंट करना है, आप दिखाना चाहते हो, स्प्रे करके वहीं पे आप छोड़ देंगे तो वहीं पे होल्ड हो जाएगा। यस, इट्स लुकिंग नाइस। नाउ ये ऊपर वाले सेक्शन इनको भी हम ओपन करेंगे। अभी पहले ये है, उसके बाद ये है, देन लास्ट वाले सेक्शन से आप आके, देन लास्ट वाले सेक्शन है आपके। नाउ इनको भी आपने ओपन करना है विथ यूजिंग सिमिलर टेक्निक। इसको भी जस्ट उस तरफ आपने रोटेट करना है। इस पे भी आपने 1 रोटेट किया, इसको प्रेजेंट करना है। इसको भी आपने 2 पार्ट पे डिवाइड किया, टर्न किया इन योर फिंगर, लीव। सो टेक्निक सेम रहने वाली है आपकी, इनको ओपन करने की और सेटिंग देने की। जस्ट आपने इसको राइट डायरेक्शन देना है कि उसको जाना किधर है और उसको आप स्प्रे करेंगे ऊपर, लीव। ऐसे जहाँ पे आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग मूवमेंट में आप रखेंगे ताकि वो आपस में कंबाइन ना हो, जुड़े ना, क्योंकि वो एक में से आपने निकाले हैं तो वो दोबारा से फिर आपस में मर्ज होने को जाएंगे। तो आपने अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रे करना है ताकि वो अलग अलग ही सेट हो जाएं। आए समझ में आप सभी लोगों को? यस। अब इसको भी हम ओपन करेंगे, इस सेक्शन को भी। 1, 2, 3 एंड 4, 4 सेक्शन में हमने इस सिंगल कर्ल्स को डिवाइड किया। यस, इट्स लुकिंग प्रिटी। स्प्रे करेंगे, लीव, स्प्रे करेंगे, लीव। ब्लो भी कर सकते हो आप, फूंक भी मार सकते हो, जल्दी सूखेगा आपका होल्ड स्प्रे, शेप में जल्दी आएंगे आपके कर्ल्स। इसको भी आप स्प्रे करेंगे, लीव, इसको भी आप स्प्रे करना है, जस्ट लीव। सो ऐसे आपने इनको अलग अलग डिवाइड करना है। सो ठीक है, अब हम इन टॉप पॉइंट के कर्व्स को भी ओपन कर रहे हैं। सो इनको भी हम सेम वे, सेम टेक्निक के साथ में आपने यहाँ पे प्ले करना है। ये इधर के डायरेक्शन में, ये उधर, और ये भी उस डायरेक्शन में। सो इसको भी आपने अलग अलग सेक्शन में, 3 से 4 सेक्शन हम इसके निकालेंगे। तो 4 सेक्शन में हम इसको 1, ये पहला, जस्ट आपने डायरेक्शन देके छोड़ देना है, बस लीव। ये दूसरा। अब देखो हमने रूट एरिया पे बैक कॉम करी थी तो आप बैक कॉम को अलग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये आपस में कनेक्ट नहीं होएगा। ये इसको भी रोटेशन में लेके आना है, जस्ट लीव हियर। इसको भी जस्ट प्ले करें इस डायरेक्शन में ही, स्प्रे करना है और फिक्स कर देना है। अगेन स्प्रे, लीव, इसको भी आपने स्प्रे करना है, जस्ट लीव, स्प्रे करना है, जस्ट लीव, स्प्रे करना है
and just leave. Yes. Now this one technique will be same. इस पे भी आप 4 सेक्शन निकाल सकते हैं. 1 leave, 2 इसको भी जस्ट रोल्ड किया एंड लीव. स्प्रे, फ्रिजी नहीं करना है. स्प्रे, क्लीन इट, इसको भी स्प्रे किया. डायरेक्शन दें क्लीन करते हुए. स्प्रे करेंगे तो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर कंट्रोल हो जाते हैं, सो वो थोड़ा क्लीनर आएगा, स्मूदर आएगा. इस पे भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. इसको भी सेम डायरेक्शन उधर की तरफ में हम प्ले कर रहे हैं. एंड स्प्रे, क्लीन इट, स्प्रे, क्लीन इट. यस, इट्स लुकिंग प्रिटी नाइस. नाउ ये वाला कर्व्स भी, इसको भी हम प्ले करेंगे विद यूजिंग सिमिलर टेक्निक. सो इसको भी आप 3 से 4 कर्व्स में आप डिवाइड करेंगे. 1 2 एंड जस्ट 3. स्प्रे, जस्ट क्लीन करना है फिंगर से, उसी डायरेक्शन में आपने रोटेशन में लेके आना है. स्प्रे, इसको भी जस्ट टर्न करेंगे. इसको भी जस्ट स्प्रे, उस डायरेक्शन में टर्न करना है. यस, इट्स लुकिंग नाइस. दैट्स इट. तो ऐसे आपने बैक पॉइंट पे कर्व्स बना लेने हैं. पतले पतले सेक्शंस लेके इनको डिवाइड करके सेट करना है. नाउ अब हम बना रहे हैं बॉक्स सेक्शन में पफ लाइंस वर्क. अब हम यहाँ पे हैं इस बॉक्स सेक्शन पे, तो बैक सी सेक्शन और ये बॉक्स सेक्शन हमने ले लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस क्रिएट करेंगे और इसको यहीं पे हमने लॉक कर देना है टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर. सो इस सेक्शन को लेंगे हम, बैक कॉम करेंगे और लाइंस बनाएंगे. ओके, सो अब ये हमारा बॉक्स सेक्शन है. अब इसमें आपने केवल और केवल बॉक्स सेक्शन पे हमने लाइंस वर्क तैयार करनी है. सो ये यहीं से रिसेजन पॉइंट से यहाँ से स्ट्रेट चले आए हैं हम, और उधर से भी आपने सीधा चलना है. केवल बॉक्स सेक्शन पे बैक कॉम करेंगे बैक सी सेक्शन के साथ में. यहाँ से भी आई एम जस्ट शोइंग यू, यहाँ से भी आपने सेक्शन को लेना है, ड्रॉ करना है, केवल बॉक्स सेक्शन. सो यहाँ से भी सेम थिकनेस का, दोनों तरफ बराबर बराबर होना चाहिए, ऐसे नहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम. सो ये ठीक आपका क्राउन बोन टू क्राउन बोन तक हमने कनेक्ट कर लिया. तो ये आपके फ्रंट के हेयर हो गए और ये आपका बैक सी सेक्शन हो गया. दोनों को हमने आपस में कंबाइन कर लिया है. यहीं पे रखेंगे और इस पर आपने बैक कॉम करके लाइंस वर्क देना है. सो पहले हम इस पर बैक कॉम कर लेते हैं थोड़ा सा, बस इस ओवल शेप को मेंटेन करने के लिए. फ्रंट पे जब आप फ्रंट वेरिएशन बनाओगे ना, तो यहाँ पे हल्का सा वॉल्यूम दिखेगा या बैकग्राउंड लाइन नज़र आएंगी, उसके लिए हम ये कर रहे हैं यहाँ पे इस टॉप पॉइंट के लिए. सो यहाँ पे हम बैक कॉम कर रहे हैं. नाउ ऑन बॉक्स सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहे हैं और बैक कॉम करेंगे. इसमें पहला ये बैक सी सेक्शन है, जस्ट हल्का हल्का रूट एरिया पे बैक कॉम किया. स्प्रे, मैं आपको बैक कॉम करके दिखा रहा हूँ बैक पॉइंट से कि कितना हम बैक कॉम कर रहे हैं. सी, तो केवल और केवल रूट एरिया पे हल्का सा, रूट एरिया पे 1 फिंगर की हाइट आप रखोगे और उसको यहीं पे प्रेस कर लेना है. बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए हमें. और वैसे भी आप लोग लाइंस वर्क बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा हार्श या हैवी बैक कॉम नहीं करते हम, थोड़ा सा हम बैक कॉम कम ही रखते हैं. यहाँ से भी आगे की तरफ ब्रेकेज बाल को लेना है, प्रेस करना है रूट एरिया पे. यहाँ से भी बैक कॉम करेंगे, प्रेस करेंगे रूट एरिया पे. स्प्रे, और जस्ट इसको भी आपने प्रेस करना है और बैकवर्ड की तरफ. ये ओके. सो अभी हमने ये दूसरा सेक्शन लिया. नाउ गोइंग टू टेक थर्ड वन. अब तीसरा सेक्शन हम ले रहे हैं यहाँ से. इसको भी आप बैक कॉम करेंगे ऑन रूट एरिया. सो थोड़ा सा आगे की तरफ ये ब्रेकेज बाल लेने हैं और इनको प्रेस करना है रूट पे. क्रॉस नहीं करना, बैक कॉम आगे नहीं आना चाहिए आपका. जस्ट प्रेस ऑन रूट एरिया, होल्ड स्प्रे करेंगे 1 2 और उसको प्रेस करना है. सो जस्ट प्रेस हियर और बैकवर्ड की तरह. सी, सो आगे हमने इसको क्लीनर रखा है, स्मूदर रखा है, ताकि हम फ्रंट पे लाइंस वर्क बना सकें और वो इंटरनल बैक कॉम विजिबल नहीं होना चाहिए.
अब तीनों सेक्शन हमने एक साथ लेने हैं, इनको क्लीन करना है। पहले देखो कॉर्नर टू कॉर्नर क्लीन करना है आपने। यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर, टॉप पे हल्का सा कॉम करेंगे आप, यहाँ से भी कॉम करना है। बहुत ज़्यादा एडिशनल वॉल्यूम नहीं देंगे हम, सो इसीलिए हम इसको जस्ट कॉम कर रहे हैं, कॉम कर रहे हैं, कॉम कर रहे हैं। यहाँ से आपने इसकी ओवल शेप कनेक्ट करनी है, जस्ट कॉम इट। देखो फ्रंट का सेक्शन यहाँ से आएगा तो उसको भी हमने यहीं से मर्ज करना है। तो मेक श्योर इसकी हाइट आपने बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, मिरर में चेक करना है ताकि वो ओवल शेप, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मीन्स हाई पफ नहीं बना रहे हैं, वी आर जस्ट कनेक्टिंग और वी आर वर्किंग विद द नेचुरल वॉल्यूम। हम नेचुरल वॉल्यूम के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिशनल बाउंस हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। सो ये क्लीन करने के बाद आपने इसको ओवल शेप में तैयार करना है। पीछे हम इन वुडन स्टिक का यूज़ कर रहे हैं जस्ट ऑन अ बैक पॉइंट। अपने पीछे वुडन बैक कॉम किया हुआ है तो वहाँ पे ये इजीली स्टेबल हो जाएगी यहाँ पे। सो एक हमने इस पॉइंट पे लगाई, एक हमने इस पॉइंट पे लगाई, तो ये जो बैक कॉम है ये हेल्प करेगा वुडन स्टिक को रोकने में। और अब हम यहाँ से लाइंस वर्क तैयार करेंगे। तो पहली लाइन आप यहाँ सेंटर से बनाओ। सो यहाँ से मैंने हल्का सा लिफ्ट अप किया, सी इतनी ही लाइन बस हम बना रहे हैं। सेकंड सिमिलर डिस्टेंस में इसमें आधी फिंगर या एक फिंगर का डिस्टेंस रखा, यहाँ से उठाया। नाउ थर्ड हल्की हल्की लाइन इंटरनल बैककॉम, देखो अंदर का बैककॉम नहीं दिखना चाहिए, और हम ऐसे इसको हल्का 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 खींच रहे हैं। नाउ इन अ कॉर्नर पॉइंट, सबसे किनारे पे देखो कॉर्नर वाला बाल है, इसको हमने बाहर की तरफ खींचा ऐसे, और दैट्स इट, यस इट्स लुकिंग नाइस। ये थोड़ा सा आउटर जाएगा ऐसे, तो विड्थ आएगी आपके पफ की, बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं करना है। यहाँ से भी सेम 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और ये 4, इसको हमने बाहर की तरफ हल्का सा फैला दिया ताकि ये ऐसे राउंड शेप में आ सके। अब लाइन चेक करो मिरर में, इट्स लुकिंग नाइस और नॉट, और अभी ये अच्छी लग रही हैं तो हम इनको फिक्स कर रहे हैं। सो स्प्रे करना है, देखो अभी हम पी स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं फिक्सेशन के लिए। सो स्प्रे करना है, 1 2 जस्ट क्लीन इट, 1 2 जस्ट क्लीन इट। देखो मैं फिंगर के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रख रहा हूँ ऐसे। सो अभी मैंने हल्का सा डिस्टेंस रखा यहाँ पे, तो ऐसा इतना ही, और डिस्टेंस रखते हुए ही हम ड्रॉ करेंगे। 1 2 से मैंने डिस्टेंस रखा हुआ है और डिस्टेंस रखते हुए ही मैं पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। चिपकाना नहीं है फिंगर को, ऐसे डैप 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 नहीं करना है, जस्ट मेक द डिस्टेंस एंड देन ड्रॉ। तो वो लाइंस आपस में थोड़ी सी क्लोज़र हो जाएंगी, सेक्शन थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे आपने वर्टिकल रखना है एंड देन ड्रॉ करनी है, लाइंस को फिक्स करना है। स्प्रे अगेन, सी फ्रॉम हियर, क्लीन, स्प्रे जस्ट क्लीन, स्प्रे जस्ट क्लीन, स्प्रे जस्ट क्लीन। तो ऐसे स्प्रे करने के बाद में आपने फिंगर वहाँ पे ड्रॉ करनी है, ऐसे नहीं कि फिंगर भी वहीं रखी है और स्प्रे भी कर रहे हो। एंड जस्ट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग माई टेल कॉम का हम यूज़ कर रहे हैं। अभी वो फिक्स हो रहा है, और ब्लो भी कर सकते हो आप, तो इस पर थोड़ा जल्दी सूखेगा। और छोटे छोटे हेयर को आपने कंट्रोल करना है। सी फ्रॉम द बैक ऑफ द पॉइंट, यहाँ से भी आप इसको क्लीन करेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ड्रॉ डाउन ड्रॉ डाउन ड्रॉ डाउन। अब इसको श्रिंक करना है हमने यहीं पे, और लॉक भी कर देना है। सो हम इसको बॉब पिन से पहले इसको देखो ऐसे श्रिंक करना है, बोथ ऑफ साइड से ऐसे श्रिंक करेंगे आप ऐसे। नाउ प्रेस इट, ऐसे दबाना है इसको। वुडन स्टिक को हटा दें, इनका काम हो चुका है। एंड नाउ बॉबी पिन लेनी है आपने, और इसको इधर की तरफ 1, और दूसरी तरफ से पहले टेलकॉम से सपोर्ट देना है ऐसे। नाउ फिंगर को मूव करो और ऊपर से पकड़ना है, और अदर साइड से भी आपने बॉब पिन लगा देनी है। सो ये हम क्रिस क्रॉस करके जो है साइलेंट वे में लॉक करेंगे ऐसे। अभी भी आपको ट्रस्ट नहीं है कि ये ज़्यादा टाइट पिन अप है, तो आप एक बॉब पिन और लगा देंगे इन सेंटर पॉइंट, यहाँ पे थोड़ी डायगोनल, 1 2 एंड देन दिस वन इज़ थर्ड वन। स्प्रे करें तो स्प्रे भी आपको हेल्प करेगा उसको ग्रिप करने में, चिपकाने में। एक्चुअली होल्ड स्प्रे में होल्ड होता है, तो वो आपकी पिन्स को पीछे नहीं जाने देता है, जैसे वो सूखेगा तो एक्स्ट्रा ग्रिप आपको मिलेगा उससे। सो ऐसे आपने पफ को लॉक करना है,
ऑन बॉक्स सेक्शन ये हमने हल्का सा कर्व में हमने पफ बनाया और साथ साथ में आपने लाइंस तैयार करी। अब फ्रंट वेरिएशन आएगा वो यहाँ से कनेक्ट होते हुए यहीं पे लॉक होगा। ये रिमेनिंग हेयर जो है इन पे हमने सिमिलर कर्ल्स बना लेने हैं। यहाँ पे आप कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगा सकते हैं बाद में। अब हमने चलना है फ्रंट सेक्शन पे, फ्रंट वेरिएशन पे। देखो ये फ्रंट वेरिएशन पे हमने बोला था हम वी काइंड ऑफ सेक्शन लेंगे, यहाँ कर्ल्स बनाने हैं और इस साइड वाले हेयर पे भी हम कर्ल्स बनाने वाले हैं। सो यहाँ से हमने बोला था वी काइंड ऑफ सेक्शन लेंगे। सो ये वी काइंड ऑफ सेक्शन लेना है और यहीं से आप इसको बैक कॉम भी करेंगे। यहीं से आप पफ से मर्ज करते हुए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लाइन वर्क तैयार करेंगे आप। यस, यहाँ से यस, लुकिंग नाइस, जस्ट कनेक्ट विद दिस। फेस फ्रेमिंग सेक्शन हम यहाँ से छोड़ेंगे। इट विल लुक प्रिटी एंड नाइस ऑन क्लाइंट फेस। सो आपने चेक करना है पहले फेस फ्रेमिंग सेक्शन कहाँ से छोड़ना है आपको। ठीक देखो, रिसीजन पॉइंट से ले रहा हूँ सेक्शन, ऐसे लेना है, इतना बहुत है। अगर आपको लगेगा कि कम है डेंसिटी तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। सो पहले हम इस पर फेस फ्रेमिंग सेक्शन मैं चाहता हूँ यहाँ से फॉल हो। सो हम नॉर्मली यहाँ से छोड़ते हैं बट अभी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं ऑन मैनीक्यून, ताकि वो सुंदर लगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन हो। बट रियल पे आप यहाँ से या कॉर्नर पॉइंट से ऐसे लेंगे आप, ठीक है। लाइक जैसे आपका हेयर लाइन जा रहा है ऐसे आपने प्ले करना है। सो इसको हम बैक कॉम कर लेते हैं दो सेक्शन में, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेके ऐसे, जैसे हमने ये वी आ रहा है तो डायगोनल फॉरवर्ड ले लिया, बैक कॉम करेंगे ऑन रूट एरिया। वॉल्यूम आपको यहाँ ज़्यादा चाहिए तो बैक कॉम ऊपर की तरफ हम ज़्यादा रखेंगे। 1 2 3, बस हल्का सा माइनर सा बैक कॉम, फोल्ड स्प्रे करेंगे, प्रेस इट और पीछे की तरफ सी हमें वॉल्यूम मिला। यहाँ पे कॉर्नर पे नहीं चाहिए हमें वॉल्यूम, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं बैक कॉम। फेस फ्रेमिंग सेक्शन को छोड़ दें, जो आपने छोड़ा हुआ है ये वाला सेक्शन हमने छोड़ा था, जस्ट लीव इट। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सुंदर लगता है फ्रंट ऑफ पॉइंट से। कॉम करें, देखो इसको हम ऊपर पकड़ रहे हैं, सेक्शन एलिवेटेड आगे की तरफ रखा हुआ है। बैक कॉम करेंगे 1 2 एंड 3, सारा बैक कॉम जस्ट ऑन रूट एरिया पे करना है। स्प्रे करेंगे, इसको प्रेस करना है, ब्लो करेंगे, स्प्रे जल्दी सूख जाए इसलिए, और दोनों सेक्शन को एक साथ पकड़ना है। देखो ये लॉन्ग हेयर हैं जो कि बैक कॉमिंग में आपने इनको नहीं लेना था, तो इनको आप क्लीन कर लेंगे। जो भी लॉन्ग हेयर फ्लाई फ्रिजी हेयर हैं उनको कंट्रोल करो, यहाँ से भी आपकी स्टाइलिंग ने दिखना है। टॉप पे आपने लाइंस भी बनानी है। सो जस्ट डू नीट एंड क्लीन फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर टॉप पॉइंट से। तो लॉन्ग हेयर को आपने कंट्रोल में लेके आ जाना है। नाउ यू कैन अप्लाई शाइन स्प्रे। ये हम शाइन स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं, इससे शाइनिंग आएगी और आपको इस सेक्शन में लाइंस बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप क्लाइंट के ऊपर भी बना रहे होंगे। तो शाइन स्प्रे, देन कॉम, अगेन कॉम, और सीधे आना है आपने साइडर पॉइंट पे। ठीक देखो, पफ को कवर नहीं करना है, कॉर्नर पे आएंगे हम ऐसे। नाउ इसको यहाँ पकड़ना है, लेफ़्ट हैंड से ऐसे एल बनाना है, यहाँ पकड़ा और इसको जस्ट पफ के साथ में टर्न कर देना है, मर्ज कर देना है और इसको डाउन थोड़ा फॉल दिखा देना है। सो ये ओवल शेप भी मेंटेन करनी है, यहाँ से वॉल्यूम भी प्रेजेंट करना है और ये भी चेक करना है कि किस डायरेक्शन में आपका ये वाला डायरेक्शन थोड़ा ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए। आपने इसको मिरर में चेक करना है, देखना है कितना फॉल जो है वो क्लाइंट के फेस पे सूटेबल हो रहा है। इसको आप और नीचे खींच सकते हो, डिपेंड ऑन क्लाइंट फेस। सो यहाँ हाइट ज़्यादा रहेगी ऊपर टॉप पॉइंट पे और यहाँ पे आपने हाइट को डाउन रखना है, डाउनवर्ड की तरफ चलेंगे हम। सो इसको अच्छे से स्प्रेड करना है बाय यूजिंग योर फिंगर, यू कैन यूज़ योर टेल कॉम ऑल्सो। बहुत हल्के हाथ से हमने यहाँ पे पकड़ा है। नाउ विल प्ले द लाइंस वर्क। अभी आपने फ्रंट ऑफ पॉइंट से विजिबिलिटी देनी है तो यहाँ आगे से उठाओगे, नहीं तो आप मिडिल ऑफ पॉइंट से भी उठा सकते हो। तो ना हम फ्रंट पे उठा रहे हैं ना हम बैक पे उठा रहे हैं, तो विल क्रिएट फ्रॉम हियर लाइक थोड़ा मिडिल ऑफ पॉइंट से 1 2 3 4। सो देखो आपने लाइंस का गैप आपने बराबर रखना है। जस्ट प्ले हियर, यस,
लाइंस ऑटोमेटिकली अपने फॉल पे अपना आप ही जाएंगे, अपने आप वो अपनी डायरेक्शन में चली जाएंगी। बस आपने उनको क्लीन करना है और सेट करना है। चेक भी करो कितना आपको लाइंस वर्क चाहिए, कितनी डीप आप लाइंस वर्क आपको दिखानी है। इट्स डिपेंड ऑन योर टेस्ट, और क्लाइंट के फेस पे आप चेक करोगे कितनी सूटेबल हो रही हैं, तो उतनी ही आपने लाइंस वर्क को प्रेजेंट करना है। सी सो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, एक लाइन और आएगी यहाँ पे। सो हम एक और लाइन यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। यस, इट्स लुकिंग नाइस। अब लाइन को आप टिल द बैकवर्ड पॉइंट तक आप प्रेजेंट कर सकते हो, हल्का हल्का करके। अभी हमने कोई भी होल्ड स्प्रे नहीं लगाया है, अभी जस्ट हम ड्राई हेयर के ऊपर ही बना रहे हैं लाइंस वर्क। क्लीन करेंगे, यहाँ से भी क्लीन करेंगे। ये देखो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर, इनको भी आपने इसी डायरेक्शन में लेके आना है। यहाँ से भी आपने इसको कॉम्ब करना है, और हल्के हाथ से पकड़ा हुआ है हमने। ये मेरे हाथ पे मैंने इसको बहुत लाइट हैंड से पकड़ा हुआ है। नाउ चेक इन मिरर, इट्स लुकिंग नाइस और नॉट। यहाँ से थोड़ी और बाहर चाहिए लाइन, यहाँ से भी थोड़ी और बाहर। ये सब आपको मिरर में पता चलेगा, तो ये आपने मिरर में देखते हुए बनाना है। नाउ इट्स लुकिंग नाइस। अब हम इनको फिक्स कर रहे हैं। फिक्सिंग स्प्रे आपने तभी करना है जब आप कंफर्म्ड हो कि हाँ लुक अच्छी आ रही है और आपने इसको फिक्स करना चाहते हो, देन विल अप्लाई ओनली होल्ड स्प्रे। सो दिस इज द होल्ड स्प्रे। बैकवर्ड डायरेक्शन पे ही स्प्रे करना है, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। और देन ब्लो करो एंड क्लीन करो, पीछे की तरफ ही ब्लो एंड क्लीन, ऐसे आप ब्लो कर सकते हैं। मैं थोड़ी आवाज़ भी कर रहा हूँ, आपने आवाज़ नहीं करनी है, लाइक जैसे। तो अभी मैं साउंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आई एम ब्लोइंग। सो ऐसे आप इसको जो है स्प्रे करेंगे, ब्लो भी करना है, स्प्रे एंड क्लीन। सी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो आपने यहाँ से भी इसको क्लीन करना है। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करें, ऐसे हाथ में लिया हमने इसको, जस्ट बैकवर्ड की तरफ क्लीन क्लीन क्लीन। ये छोटे छोटे बालों को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। यस, अब वहाँ आगे हमने इसको फिक्स कर लिया है, तो जस्ट वी आर जस्ट कमिंग बैक। इसको ट्विस्ट करना है, इसको मर्ज करना है प्रॉपरली, एंड जस्ट यहीं पे हमने इसको, जहाँ पे हमने पिन अपिंग करी है उसी पॉइंट पे हम इसको लॉक कर देंगे। इसकी गोलाई को मेंटेन करते हुए मेक श्योर ये राउंड शेप आनी चाहिए। यहाँ पे हमने इसको ट्विस्ट किया है, स्प्रे भी करेंगे, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करेंगे सिमिलर डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ, और यहीं पे आपने पिन लगा देनी है। सो बॉब पिन का यूज़ करेंगे हम, और इसको यहीं पे हमने लॉक कर देना है। सो ट्विस्ट किया है, देखो पिन कहाँ लगाएंगे, नीचे नहीं लगानी है, यहाँ लगानी है ऊपर। सो आपने इसको ओपन करना है, और पिन्स हम देखो ये फिंगर के जस्ट ऊपर लगा रहे हैं, क्लाइंट के हेयर का सपोर्ट लेते हुए। सो यहीं से आपने इसको हॉरिजेंटली प्लेस करना है। यस, फॉल को मेंटेन करते हुए। अभी यहाँ से रहता है लॉकिंग, तो हम यहाँ से एक और पिन लगाएंगे। सो यहाँ से हमने एक और बॉबी पिन लगा लेनी है, और उस तरफ तो पिन हमारी इनसाइड लगे हैं अंदर की तरफ, ऊपर से ये फॉल हो जाएगा तो आपकी पिन्स दिखने वाली नहीं है। सो ऐसे आपने जो है इस फ्रंट वेरिएशन को बनाना है। ये जस्ट शो द लाइंस वर्क फ्रॉम हियर ऑल्सो, ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स लुकिंग नाइस। सेम विल बी अदर साइड, यहाँ से भी हम सेम ला रहे हैं, और इसको यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है। यस, इट्स लुकिंग प्रीटी। ओके, सो ऐसे आपने इसको कंप्लीट करना है। इट्स लुकिंग नाइस। ये ऐसे ओवल शेप में आना चाहिए। अगर आपको डाउन लगता है तो आप ऐसे इसको नीचे से टेलकॉम की मदद से थोड़ा बाहर खींच सकते हो, तो ये ऐसे ओवल शेप में मेंटेन हो जाएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नाउ सेम हम यहाँ से भी क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। सो यहाँ से भी आपने जो वी सेक्शन लिया था उसको हमने ले लेना है फ्रॉम द रिसीजन पॉइंट, यहाँ से यहाँ। एंड नाउ सेम फेस फ्रेमिंग सेक्शन हम यहाँ से भी छोड़ेंगे, जैसे हमने उस साइड से रखा हुआ है। इन मैनिक्यूर में क्लाइंट पे आपने ये नोटिस करना है कि वो आपकी आई लैशेस के ऊपर नहीं आना चाहिए। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अभी तो हम छोड़ रहे हैं ऑन मैनिक्यूर, इट विल लुक नाइस। और इसको भी आप बैक कॉम करेंगे विद यूजिंग डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। सो यहाँ से भी आपने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेना है, बैक कॉम करेंगे हम इसको भी
1, प्रेस इट और होल्ड स्प्रे का यूज़ करना है, स्प्रे देन प्रेस अगेन सेकेंड सेक्शन, इसको भी सेम करेंगे, आगे की तरफ कॉम करना है 1, 2, 3 और स्प्रे जस्ट प्रेस इट। अब दोनों सेक्शन को एक साथ लेना है आपने, कॉम करना है, जो भी लॉन्ग हेयर हैं उनको क्लीन करें। यहाँ से भी बैक कॉम केवल रूट पे देनी है और छोटे हेयर से बैक कॉम करना है। डायरेक्शन प्ले करें, जिस डायरेक्शन में हमने इसको रखा हुआ है, सिमिलर डायरेक्शन में हम इसको कॉम करना है। पहले आप इसको अच्छे से कॉम करें और देखें जैसे अपोजिट साइड का सेक्शन जा रहा है वैसे ही इसको यहाँ से हमने ट्विस्ट करना है। सो हमने इसको ट्विस्ट किया, अगेन सेम वे सेम टेक्निक, और देखना है जितना फॉल हमने यहाँ दिया है सेम फॉल हमने यहाँ भी प्ले करना है। सो यहाँ हमने इसको ट्विस्ट किया और अगेन लाइन्स वर्क फ्रॉम हियर। सो ये आपकी लाइन्स आ ही रही है, यहाँ से 1, यहाँ पे फिर 2, फिर 3, ऊपर जस्ट नेल से आपने लाइन्स वर्क को खींच देना है, दैट्स इट। सो इतना आप पहले हल्की हल्की लाइन को प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद आपने मिरर में देखना है कितनी लाइन्स आपको और प्रेजेंट करनी है। या दिस मच विल बी इनफ। इसको ट्विस्ट किया आपने, या इट्स लुकिंग नाइस। अब हम लाइन को थोड़ा थोड़ा और उठाएंगे, यहाँ से भी थोड़ा हमने बाहर खींची, देखो कितना आउटर आपको चाहिए ओवल शेप मेंटेन करते हुए। नाउ विल अप्लाई होल्ड स्प्रे 1 2 1 2 1 2। ऊपर से हमने स्प्रे किया ब्लू क्लीन, बैकवर्ड की तरफ ही इनको हम फिक्स कर रहे हैं, लाइक ऐसे, लाइक फ्रॉम हियर ऑल्सो, यस इट्स लुकिंग नाइस। सो ऐसे आप इनको जो है बनाना है अपने फ्लैप को, जस्ट क्लीन इट एंड जस्ट क्लीन इट। यहाँ से भी आप क्लीन करेंगे, ट्विस्ट करना है, यहाँ पे भी हम इसको सेम वे से आपने ट्विस्ट किया, फ्लैट रखना है। देखो यहाँ पे हम फ्लैट लेके आएंगे और बॉब पिन जो है यहाँ से लगानी है। सो यहाँ हम बॉब पिन लगाने वाले हैं, तो पहले ऐसे लेफ़्ट हैंड से आप इसको श्रिंक करेंगे, बहुत पास से पकड़ना। देखो मैंने ठीक टेलकॉम के नीचे पकड़ा है। अब हम इस पर पिन लगाएंगे ताकि जो है वो वहीं पे रहे, इतना सा स्पेस मिलेगा हमें लॉकिंग के लिए। तो पिन को ओपन करना है और यहीं पे हॉरिजेंटली हल्की सी पिनअप करो, ज़रूरी नहीं बहुत टाइट हो, हल्का सा पिनअप किया, इतना इनफ है हमारे लिए। उसने उसको इतना ग्रिप कर लिया है, ये वाला पार्ट रहता है उसको भी आपने पिनअप करना है। सो सेकंड बॉबी पिन ली और आधे से उसको कवर कर लिया है, तो हाफ इसने पकड़ा हाफ इसने पकड़ा, दैट्स इट, हमारा सेक्शन लॉक हो गया। लाइट लॉकिंग है ये, दैट्स इट, इट्स लुकिंग नाइस। अब यहाँ पे हमने 1 2 3 लाइन प्रेजेंट करी है, सो यहाँ से भी आप लाइन्स वर्क प्रेजेंट कर सकते हो, बैक पॉइंट से सुंदर लगेगा। 1 2 एंड जस्ट 3, बस इसको खींच दो हल्का हल्का ऐसे, तो ये लाइन्स आपकी दिख जाएंगे, इट्स लुकिंग नाइस। और होल्ड स्प्रे कर दें अगेन आप यहाँ पे भी। सो ऐसे आपने फ्रंट वेरिएशन को तैयार करना है, इट्स लुकिंग नाइस, यस। अब यहाँ पे आप हेयर एक्सेसरीज लगा लेंगे, दैट विल बी लुक प्रिटी। सो ऐसे आपने फ्रंट लुक को तैयार कर लेना है। दिस इज़ आवर फ्रंट वेरिएशन। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करें, सी द लुक, ये ऐसा इसका आउटकम रिजल्ट आएगा। सो यहाँ हमने गोलाई भी मेंटेन करी है, लाइंस वर्क भी दिया है, सेमी पिनअप अप लुक है ये, या हाफ पिनअप भी आप इसको बोल सकते हो, इट्स हाफ पिनअप लुक। या क्लाइंट कई बार बोलता है कि सेमी पिनअप लुक चाहिए हमें, मीन्स कुछ पार्ट आपका पिनअप होना चाहिए, तो हमने फ्रंट बैंग्स को हमने क्या कर दिया, पिनअप कर दिया। और ये वाले हेयर हमें फेस पे चाहिए, तो इन पे भी हम सेम वे जैसे हमने ये कर्ल्स बनाए थे, ये हमने बाद में ही कर्ल्स बनाने हैं, पहले नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि हमने कितना पार्ट कितना सेक्शन हमें यहाँ से चाहिए, इसलिए हम इस पर कर्ल्स नहीं बनाते। अगर कर्ल्स बना लोगे तो फिर वो मैसी हो जाएंगे और आपको फिर दोबारा से क्रिएट करने पड़ेंगे। अब आपको मालूम है कि आपको इतने हेयर पे कर्ल्स बनाने हैं, फेस फ्रेमिंग सेक्शन भी कर्ल करने हैं, दैट्स इट। सो ऐसे आपने फ्रंट वेरिएशन को बना लेना है, दिस इज़ द आउटकम रिजल्ट। और फेस फ्रेमिंग सेक्शन भी आपने छोड़ देने हैं। और
मांग टिका सेटिंग वो तो हम भूल गए। ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? ओके सो कैसे करेंगे अब? सो दिस इज़ द टास्क। एक्चुअली आप लोगों के साथ ऐसे अक्सर होता है, हम ये प्री प्लान करके चले थे आप लोगों के लिए कि हम मांग टिक्का अभी नहीं बाद में सेटअप करेंगे। सो ये हमने पहले से मेंशन रखा था। अब माना आपने हेयर स्टाइलिंग बना दी, आप लोगों के साथ अक्सर ऐसे होता है, तो आप लोग बना लेते हो ना, पहले पूरी स्टाइलिंग बना लेते हो और बाद में याद आता है क्लाइंट को भी या आपको भी याद नहीं होता समटाइम, तो आप भूल जाते हैं। तो बाद में हम मांग टिक्का सेटिंग कैसे करें वह आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसलिए हमने पहले नहीं लगाया, हमने सोचा बाद में ही बनाएंगे इसको। ठीक है, तो चलो अब हम कर रहे हैं मांग टिक्का सेटिंग। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मांग टिक्का सेटिंग अगर इस कंडीशन में आप करोगे उसका चेन बहुत वाइडर नहीं होना चाहिए। एक तो ये लाइंस वर्क है और यहाँ से चेन जब अंदर जाएगा तो यहाँ से वो डिवाइडेशन लाइन देगा आपको। सो वो चेन अगर ज़्यादा ब्रॉड होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। चेन छोटा होना चाहिए देन आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ आपको पहले ही करना चाहिए। आया समझ? तो अभी तो हमारे पास मांग टिक्का ना ज़्यादा वाइडर है ना ज़्यादा पतला है, तो वी आर जस्ट पुटिंग दैट वन ओनली। सो गाइज हम कर रहे हैं मांग टिक्का सेटिंग। उसके लिए आपने ये नॉर्मल थ्रेड यूज़ करना है और इसको हमने इतना लेंथी तोड़ दिया है। इसको डबल फोल्ड करना है आपने पहले, जैसे अभी हमने इसको डबल फोल्ड किया। नाउ इसको एक बार और फोल्ड करेंगे ट्रिपल टाइम। इसको ट्रिपल फोल्ड कर दिया है। लेंथ यहाँ से यहाँ तक पीछे तक आ जाना चाहिए, तो इतना हमने ले लिया। और अब इसको मांग टिक्के पे आपने बांध लेना है। सो इस मांग टिक्के पे हम इसको बांध रहे हैं यहाँ पे इस नॉट पे। सो ये नॉट है, इसको जस्ट इसमें हुक ऐसे बांधना है। इसको आपने घुमा के ऐसे और इस थ्रेड को एक नॉट आपने बांध देनी है, 1 फिर अगेन 2, ऐसे आप 2 नॉट इस पे लगा लेंगे, 3 भी लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। और ये थ्रेड बराबर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटा और बड़ा, नहीं तो बीच में रह जाएगा। उसके बाद आपने लेनी है बॉब पिन और बॉब पिन पे हम इसको रोल करेंगे। सो ये बॉब पिन है, बॉब पिन को ओपन करना है और नीचे वाली नीडल पे इसको घुमाते जाना है। आप जहाँ पे बॉब पिन ग्रिप करती है, सी यहाँ पे कंबाइन होती है बॉब पिन, यहाँ मिडिल ऑफ पॉइंट पे यहाँ पे। सो इस पॉइंट पे आपने बांधना है और बॉब पिन उसको पकड़ लेगी ऐसे। सो ये अटक जाएगा। अब इसको ऐसे पीछे से बैकवर्ड पॉइंट से, ये आपकी सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग है, यहीं से आपने इसको जस्ट प्ले करना है सीधे पीछे की तरफ। जैसे हेड जा रहा है, हेड शेप की बनावट है, वैसे हम इसको जाएंगे और इसको इस पॉइंट से, देखो यहाँ पे फिंगर से मैंने इसको फील किया, ये यहाँ से बाहर आ रही है, इसको यहाँ से खींच दो और निकाल दो। सी ये थ्रेड आ गया है यहाँ पे। सो इसको जाने देना है सीधा 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 सीधा, और ये चेन बिल्कुल वहीं पे जाएगी। मांग टिक्के को छोड़ देना है आपने। सो प्लेसमेंट चेक कर लो, यहीं पे हमें चाहिए, पीछे इसको छोड़ देना है और यहाँ पे इसको देख लो कि कहाँ पे आपको इसको प्लेस करना है। और यहाँ पे दैट्स इट, यस इट्स लुकिंग नाइस। सो यहाँ पे आप एक स्टील क्लिप लगा लेंगे जस्ट फॉर द होल्डिंग के लिए, ताकि ये आगे मूव ना हो। और पीछे हम उसको जो बॉबी पिन हमने लगाई हुई है उस बॉब पिन पे क्रिस क्रॉस करते हुए लॉक करेंगे, शोइंग यू फ्रॉम द बैक ऑफ द पॉइंट। सी ये थ्रेड यहाँ आ गया है और अब यहाँ पे ये हल्का सा विजिबल हो रहा है, हमें यहाँ से भी नहीं दिखाना है। सो हम यहीं से बॉब पिन को अगेन डाउनवर्ड ले जाएंगे और ये फिर यहाँ से बाहर आएगा इस पॉइंट पे। सी सो यहाँ से अंदर गया, यहाँ से हमने इसको बाहर निकाला है। यस, अब हम यहाँ पे इसको आराम से लॉक कर सकते हैं। सो इन्हीं हेयर की मदद से यहाँ पे हमने एक बॉब पिन यहाँ लगाई और एक बॉब पिन आप ऐसे लगा सकते हो ऊपर की तरफ। पे आपने इसको जो है लॉक कर देना है, कुछ इस तरीके से आपने घुमा देना है। तो पहले बॉब पिन लगाई हमने और फिर बॉब पिन के सपोर्ट में आपने इस थ्रेड को जस्ट गोल 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 आपने घुमा देना है। अब इस पर स्प्रे मार दो आप लास्ट में ऐसे। तो ये स्प्रे जब सूख जाएगा तो ये कड़क इसको फिक्स कर लेगा। ऐसे आप मांग टिक्का सेटिंग कर सकते हो बाद में। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इसको छुपाना भी है। आपके पास कई ऑप्शन है, या तो इन कर्ल्स को यहाँ पे असेंबल कर दो ऐसे, तो ये छुप जाएगा। ये तो हमने कर्ल्स बनाने हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ से भी आप यहाँ पे कुछ कर्ल्स ले आ सकते हैं, तो कर्ल्स कुछ ऊपर भी चढ़ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ी बंची लुक आ जाएगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है, आप यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज वगैरह कुछ लगा लोगे तो यहाँ पे कवरेज आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन, यहाँ कॉर्नर से आपने बाल लेना है
और जैसे ही ये फ्लैप आ रही, एक फ्लैप यहाँ और दूसरी फ्लैप यहाँ हम क्रिएट करेंगे और इस बॉब पिन को कवर कर लेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट रिज़ल्ट, होप सो ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। यस, इट्स लुकिंग नाइस, सो दिस इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, या सुपर। सो विल डू लाइक दिस, ऐसे एक इधर और एक उधर, तो बैक लुक भी इन्हांस हो जाएगा और आपकी पिन्स भी कवर हो जाएगी। सो इस फ्लैप को हम यहाँ प्ले कर रहे हैं, उस फ्लैप को हम यहाँ प्ले करेंगे जस्ट फॉर द बैक लुक के लिए। तो यहाँ से हम आएंगे यहाँ पे और इसको आपने स्प्रेड करना है। देखो पहले जोड़ना है, इसको यहाँ पे चिपका देना है, फिर यहाँ से खींचो ऐसे डाउनवर्ड की तरफ। पहले आपने इसको कॉम करना है, इसको आपने कनेक्ट करना है यहाँ पे, और फिर आपने हल्का सा इसको खींच देना है, दैट्स इट, हल्का सा। और यहीं पे आप इसको ट्विस्ट करेंगे इस पॉइंट पे, फिर अगेन सेम वे सेम टेक्निक, टर्न करना है। यस, इट्स लुकिंग नाइस। लाइंस वर्क को बना दो, इन्हांस कर दो, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। यस, अब आपकी पिन्स कवर हो गई है। यहाँ पे आपने इसको स्प्रे करना है और उसको क्लीन करेंगे आप। 1 2 ड्रॉ द लाइन 3, और यहीं पे आप इसको डायगोनल, ये आप पीछे की तरफ लगाओगे नीचे की तरफ आते हुए, जस्ट बॉब पिन ऐसे लगा लेनी है। यस, इट्स फिक्स्ड। एक सेक्शन और आएगा, दैट्स इट। सो ये जस्ट आपकी बैक लुक की इन्हांसमेंट के लिए। अगर आपने हेयर एक्सेसरीज नहीं लगानी है तो आपके पास ये एक और ऑप्शन है। अदर साइड से भी हमने एक और सेक्शन लिया यहाँ से, इसको भी हम सेम वे सेम टेक्निक से प्ले करेंगे। जैसे हमने उधर की फ्लैप बनाई, इसको भी हम यहाँ लेके आए, इसको भी आपने स्प्रेड करना है, हल्का सा टर्न करेंगे यहाँ से, और इस पर भी 1 2 जस्ट 3। सो इसको भी हमने कॉम करना है, इस साइड से भी आपने सेम थिकनेस का सेक्शन लेना है, सेम वे इसको कॉम करना है, इसको मर्ज किया, कनेक्ट करना है, और यहीं से आप इसको स्प्रेड करेंगे डाउनवर्ड की तरफ। इसके नीचे फ्लैप के नीचे हम लॉक करेंगे ताकि पिंस वगैरह विजिबल ना हो। 1, और यहाँ से भी आपने लाइंस वर्क को प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आपने 2 या 3 लाइन भी आपने यहाँ से दिखा लेनी है। 1 2 3 स्प्रे करें, इसको भी आपने फिक्स कर लेना है। सो 1 2 एंड जस्ट 3 ब्लो कर सकते हैं आप, लाइंस वर्क बनाएंगे। इसको आपने टर्न करना है, टर्न करना है पिन्स को छुपाते हुए। यस, और इसको यहीं डाउनवर्ड पॉइंट पे आप लॉक कर देंगे। ऊपर की तरफ हम पिन लगा रहे हैं फ्लैप के नीचे, तो पिन्स भी नहीं दिखेगी और सेक्शन आपका लॉक भी हो जाएगा। यस, नाउ नो नीड टू पुट द हेयर एक्सेसरीज ओवर हियर। यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज लगाने की आप नीड नहीं है, यहाँ पे हम कुछ बीड्स वगैरह लगा सकते हैं, दैट्स इट। अभी ब्रोच वगैरह लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। सो इट्स लुकिंग प्रिटी, योर्स इट्स लुकिंग प्रिटी ओनली। सो यहाँ पे आपको और एक्सेसरीज वगैरह कुछ नहीं लगाना है, बस यहाँ हम कर्ल्स करेंगे और इसको हम कर्ल्स कर लेंगे। सो रिमेनिंग हेयर्स को भी कर्ल्स कर लेते हैं, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, देन विल शो यू फाइनल रिजल्ट। तो कर्ल्स कैसे करने हैं मैं आपको, यहाँ पे सेम रहेंगे, आप लोगों को मालूम है इसी टेक्निक से। यहाँ पे कैसे करने हैं और वहाँ पे कैसे करने हैं वो मैं बता रहा हूँ, देन विल शो यू द फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ पे हमने बोला था कि आप डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन का यूज़ करेंगे। इट्स डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन, ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ये ऐसा आउटवर्ड होते हुए आएगा, तो यहाँ से आप पुलिंग टेक्निक या हल्का सा कर्ल्स को फ्लफ़ी बना सकते हैं। सो आप इसको डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन के साथ में बनाएंगे, देन इट विल लुक प्रिटी। यस, इसको हटा दो, सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल। सो यहाँ से आपने डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन 1 2 एंड 3 सेक्शन हम यहाँ से लेंगे ऐसे, तो इसको पहले फिर इसको फिर इसको, तो 3 कर्ल्स आपने बना लेने हैं। इसको आप फ़िलहाल के लिए बैक पॉइंट पे होल्ड कर लें विद यूजिंग यू पिन कर्ल्स के सपोर्ट में। इसको आपने स्प्रे भी करना है। स्प्रे किस लिए, इसलिए क्योंकि इसको आपको वॉल्यूम चाहिए ना, तो स्प्रे से थोड़ा ऐसे बाहर आ जाएगा, देन इसके लेबल पे भी आ जाएगा। बहुत ज़्यादा भी आउटर आपने इसको वॉल्यूम नहीं देना है, तो ध्यान रहे, चेक करें कितना वॉल्यूम आपको चाहिए। यहाँ पे पहले आप होल्ड स्प्रे का यूज़ करेंगे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहीं से ये वॉल्यूम चाहिए,
तो इसलिए हम डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन ले रहे हैं और इसको ठीक आउटवर्ड कर्ल्स पीछे की तरफ, क्लैम नीचे, सेक्शन देखो इधर की तरफ पीछे मूव होना चाहिए, तो आउटवर्ड कर्ल बना रहे हैं हम। रूट से ही टर्न आउट कर रहे हैं तो रूट पे ले जाना है। अगर आपको रूट से टर्न आउट करना है, थोड़ा स्ट्रेटन चाहिए तो पहले स्ट्रेट देन टर्न आउट। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको आउटकम लुक कैसा चाहिए या कर्ल्स आपको कहाँ से प्रेजेंट करना है। इसको भी रोल करेंगे टिल द एजेस पॉइंट। डायगोनल रखा है, टोंग भी डायगोनल रखो और इसको डायगोनली आपने छोड़ देना है यहीं पे। यस, इट्स लुकिंग नाइस। ऐसे आपने इसको बना लेना है। नाउ ये पहला सेक्शन था आपका। नाउ इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं सेम पतले पतले सेक्शन में, फिर आप ऊपर वाला सेक्शन बनाएंगे। तो हम इसको कर्ल्स बना के जस्ट यहीं पे आपने फाइन फाइन सेक्शन में, जैसे हमने पीछे के बैकवर्ड के कर्ल्स बनाए हैं, इसको आपने पूरा क्लीन कर लेना है डिवाइड करके। सेकंड सेक्शन, इस पर भी आप सेम बैकवर्ड डायरेक्शन और पतले पतले सेक्शन में आपने कर्ल्स को डिवाइड करना है। इससे काफ़ी सेक्शन निकल जाएंगे आपके। सेकेंड, इसको भी स्प्रे, सो उसमें आपके 5 से 6 सेक्शन आपके निकलेंगे। इसको भी बैकवर्ड की तरफ स्प्रे। नाउ इस पे भी सेम अवे फ्रॉम फेस स्प्रे, क्लीन इट। ये टॉप वाला सेक्शन, इस पे भी जैसा आप कर्ल्स करेंगे और स्प्रे एंड बैकवर्ड की तरफ। तो सिमिलर कर्ल्स हमने इस पे भी प्रेजेंट कर लिए हैं अवे फ्रॉम फेस बैकवर्ड की तरफ। ओके, सो नाउ सेकेंड सेक्शन, इसको भी डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन लेंगे हम यहीं से और यू पिन से आपने होल्ड कर लेना है, पुटिंग जस्ट यू पिन ओवर हियर एंड सेम यहाँ पे आपने स्प्रे करना है और जस्ट आउटवर्ड कर्ल करना है यहाँ से भी हमने। सो क्लैम नीचे, सेक्शन बैकवर्ड की तरफ, रोटेट करना है, यस, लाइक दिस। सो ऐसे आप यहाँ भी और उस साइड भी हम सेम रखने वाले हैं अवे फ्रॉम फेस। सो इसको भी आपने टर्न करना है, जस्ट ओपन करना है, लीव। इसको भी पहले बना लेते हैं, उसके बाद में एक साथ ओपन करेंगे। इसको भी आपने कॉम करना है। बैक कॉम भी कर सकते हो इफ़ यू वांट वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप बैक कॉम भी कर सकते हैं। देखो ऐसा चाहिए या कर्ल्स या पीछे की तरफ चाहिए, डिपेंड ऑन यू। अगर आप ऐसा रखेंगे तो पहले यहाँ और यहाँ से टर्न आउट ऐसे प्रेजेंट करोगे, बट अभी हम डायगोनल रखने हैं तो टोंग भी हमने डायगोनल ही रखी है और इसको हम यहीं से अवे फ्रॉम फेस कर्ल्स कर रहे हैं, बिल्कुल इस सेक्शन से मर्ज होते हुए। जो फ्रंट से आपका सबसे डाउन वाला सेक्शन फिर ऊपर ऐसे आपका प्रेजेंट होगा, अवे फ्रॉम फेस ही दिखाने आपने कर्ल्स। वॉल्यूम के साथ आएगा, अच्छा भी आएगा, आउटकम लुक अच्छी लगेगी फ्रंट ऑफ पॉइंट से। और उसको भी कर्ल्स बनाने के बाद थोड़ा होल्ड करना है इसको और बैकवर्ड की तरफ ही छोड़ देना है ऐसे। सो यहाँ पे हमने 3 सेक्शन लिए डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन और इनको आपने फिर ओपन कर लेना है, अलग अलग सेक्शन में आपने डिवाइड कर लेना है पतले पतले सेक्शन में। सो इसको भी आप डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 1 2 3, यस। इसको भी खोलेंगे, इस सामान स्प्रे करेंगे, इसको भी खोलेंगे आप ऐसे। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, इसको भी आपने ओपन करना है विद यूजिंग सेम टेक्निक 1 2 3 एंड 4। यहीं पे आप इनको भी प्रेजेंट करेंगे। जस्ट अप्लाई द होल्ड स्प्रे, यहाँ पे भी होल्ड स्प्रे। जस्ट आपने प्ले करनी है कर्व्स को इन कॉर्नर पॉइंट। यस, इट्स लुकिंग नाइस।
सुंदर लग रही है। सो यहाँ पे आपने फ्रंट पॉइंट पे कर्ल्स को प्रेजेंट कर लेना है कुछ इस तरीके से। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। और इसको भी आप कर्ल्स बना लेंगे। अगर आपके ये सेक्शन बहुत छोटे और पतले हैं तो आप इनको स्ट्रेट भी छोड़ सकते हो और बाकी पार्ट आप कर्ल्स वाला रख सकते हैं। तो इसको भी हम कर्ल्स बना रहे हैं यहीं से, अवे फ्रॉम फेस बैकवर्ड की तरफ हम इसको कर्ल्स कर रहे हैं डायरेक्शन ऐसे। और उसको भी जस्ट यहीं पे आपने प्ले करके छोड़ देना है फ्रंट ऑफ पॉइंट पे। ये इट्स लुकिंग नाइस। सो यहीं पे थोड़ा सा आपने इसको फ्रंट पे प्ले करना है, प्रेजेंट करना है। यस, वहाँ से भी हम इसको आउटवर्ड कर्ल्स करेंगे। इट्स लुकिंग प्रिटी ब्यूटीफुल। इट्स लुकिंग नाइस। सेम कर्ल्स हम यहाँ से भी प्रेजेंट करेंगे डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन के साथ में। सो we'll take the section from here, from this side, diagonal backward section 1, यहाँ से 2 and then 3, 3 सेक्शन हमने यहाँ से भी लेने हैं। यहाँ पे थोड़ा हैवी डंस है तो हम 4 सेक्शन में इसको ले सकते हैं। बाकी सेक्शन को पीछे आप होल्ड कर लें, ये सेकेंड रहेगा। इसको भी आप बैक पॉइंट पे होल्ड कर लें, यहाँ से भी स्प्रे करेंगे और बैकवर्ड की तरफ कर्व्स बनाएंगे। सो फर्स्ट होल्ड स्प्रे इस पे और टोंग से कर्ल्स बनाना है। कॉम आउटवर्ड कर्ल हम बना रहे हैं इसमें। यहाँ से क्लैम नीचे सेक्शन बैकवर्ड की तरफ आउटवर्ड कर्ल बना रहे हैं। 3 से 4 सेक्शन यहाँ से भी हमारे निकलेंगे। सो जस्ट इसको बैकवर्ड की तरफ प्ले करना है। ओके, सेकेंड सेक्शन यहाँ से भी डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन स्प्रे कॉम करना है इसको और इसको भी आपने बैकवर्ड की तरफ कर्ल्स करना है। क्लैम नीचे सेक्शन देखो बैकवर्ड की तरफ ऐसे। अभी हमने मोटे मोटे सेक्शन में कर्ल्स बना लिया है इसको, ये डाउन ये अप और थर्ड वाला सेक्शन और भी ऊपर आएगा। स्प्रे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से इसको आउटवर्ड प्रेजेंट कर पाएँ। एक बारी और करेंगे इसको, ऐसे छूट जाता है तो तुरंत आपको उसको रिप्लिकेट करना है सिमिलर पॉइंट से। सो वो फिर ग्रिप में आ जाएगा टिल द एजिस पॉइंट। थोड़ा होल्ड करेंगे यहाँ पे, देखो रूट एरिया के पास होल्ड करोगे तभी यहाँ से ये प्रेजेंट होगा, नहीं तो ये नहीं होने वाला है। एंड पॉइंट जहाँ होल्ड करोगे कर्व वहीं से प्रेजेंट होगा। यस, इसको भी आपने बैकवर्ड की तरफ छोड़ देना है। सी नाउ इट्स टर्निंग आउट फ्रॉम हियर। नाउ थर्ड सेक्शन भी हमने लेना है। सो ये काफ़ी हैवी है तो हम एक साथ नहीं ले सकते हैं इसको, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 एंड जस्ट 2। सो इसको बैकवर्ड की तरफ होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के लिए हम यू पिन्स लगा रहे हैं। यू पिन्स देखो बालों में हल्की सी लाइट वेट होती है तो कोई डेंट वगैरह नहीं देंगे और आपके सेक्शन को भी होल्ड कर लेंगे। इसको भी बैकवर्ड की तरफ क्लैम्प पैटर्न आउटवर्ड। ये फिर कर्ल्स करने के बाद इनको भी हम पतले पतले सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। सो टेक्निक सेम ही है जैसे हमने अदर साइड से बनाया था, सेम वे सेम टेक्निक। बस इस हेयर स्टाइल में ये है कि आपने पतले पतले कर्ल्स प्रेजेंट करने हैं। बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है, बहुत सुंदर इसका लुक आता है। आपकी क्लाइंट बहुत प्रिटी लगेगी, ब्यूटीफुल लगेगी। सो इसको भी आपने स्प्रे करना है फर्स्ट, देन कॉम्ब करेंगे अगेन। इसको भी टर्न आउट करना है बैकवर्ड की तरफ, यहीं से आउटवर्ड कर्ल। यस, सो यहाँ से देखो कवरेज भी हो रही है, वॉल्यूम भी मिल रहा है आपको एंड फ्रंट लुक आपकी इन्हांस हो रही है। मिरर में चेक करते हुए आपने कर्व्स बनाने हैं, आउटवर्ड कर्व्स अवे फ्रॉम फेस। फ्रंट पे आप जब कभी भी कर्व्स बनाओ आपने ध्यान में रखना है कि आप ऑलवेज अवे फ्रॉम फेस बनाएंगे, पीछे की तरफ जाते हुए आपने कर्व्स बनाने हैं एंड जस्ट लीव हियर।
सो ये हमने बना लिए हैं कर्ल्स। फेस फ्रेमिंग सेक्शन, इसको भी हम अभी कर्ल्स कर लेंगे। सो पतला सा सेक्शन है, इसको भी जस्ट आपने अवे फ्रॉम फेस करना है बैकवर्ड की तरफ। यस, इट्स लुकिंग प्रिटी ब्यूटीफुल। आप ऐसे वैसे मोटे मोटे कर्व्स भी दे सकते हो, डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं इन अदर डे पे। अदर या तो एक बार आप पतले पतले कर्ल्स ही दिखाओगे, या तो फिर हैवी के साथ में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, हैवी कर्ल्स के साथ। सो इसको भी आप पतले पतले सेक्शन में डिवाइड करेंगे। 1 स्प्रे क्लीनेज, देन सेकेंड सेक्शन, ये सबसे आपका फर्स्ट वाला सेक्शन है, इस पर भी स्प्रे क्लीनेज लीव। इसको भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। 1 स्प्रे, इसको थोड़ा क्लीन कर दें आप, ऐसे फिंगर भी मूव करेंगे आप तो ये सेक्शन कर्ल्स आपका क्लीन हो जाएगा। यस, जस्ट लीव हियर। नाउ सेकेंड सेक्शन, इसको भी आपने पतले पतले सेक्शन में डिवाइड करना है। सो पहले टॉप से कर लेते हैं। 1, ये छोड़ा आपने, जैसे आप छोड़ेंगे वो अपनी जगह पे चले जाएगा। सी यहाँ पे थोड़ा फ्रिजी हो रहा है, तो यहाँ पे आप स्प्रे करेंगे, क्लीन करें उसको वहाँ से। यहाँ से हम इसको कॉम करें, थोड़ा फ्रिजी हो रहा है। नाउ विल अप्लाई द हुड स्प्रे, और इसको यहीं पे आपने क्लीन कर देना है। स्प्रे के बाद जस्ट डाउन, यस, ऐसे आप इसको क्लीन करेंगे। नाउ दूसरा सेक्शन, इसको भी इसी की पोजीशन में रखते हुए पीछे न जाएं, यहीं पे प्ले करेंगे। थर्ड, जैसे हेयर अपना नेचुरल फॉल पे जा रहा है उसको वहीं पे बस आपने प्रेजेंट कर लेना है। साथ साथ में आप हुड स्प्रे का भी यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसको नीट एंड क्लीन दिखा सकें। जो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर आते हैं ना, सो वो क्लीन हो जाएंगे स्प्रे के एप्लीकेशन से। इसको भी यहीं पे आपने क्लीन किया, डाउनवर्ड, यस, जस्ट रोटेट एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, यस। नाउ इनको भी सेम, पहले फ्रंट वाला सेक्शन, इसको भी ओपन किया, इसको फ्रंट पे ही प्रेजेंट किया। नाउ सेकेंड, यहाँ से भी टर्न, इसको यहीं पे प्रेजेंट करेंगे आप। इट्स लुकिंग नाइस। थर्ड, नहीं, डाउनवर्ड। 3 एंड फोर्थ, ये फोर्थ, ये थर्ड, इसको यहीं प्रेजेंट किया, लुकिंग नाइस। ये वाले हेयर भी। सो दिस इज़ द एक्चुअली कॉमर्शियल हेयर स्टाइल। ये बहुत सुंदर लगता है और इजी भी है, बिकॉज इट्स लाइक कर्ल पैटर्न, नेचुरल लुक इसकी आती है, बहुत सुंदर इसका आउटकम रिजल्ट आता है गर्ल्स के ऊपर। लाइक गर्ली शेडो है तो आप उसको एंगेजमेंट के फंक्शन पे बना सकते हैं, इसलिए हमने लिखा था एंगेजमेंट लुक हेयर स्टाइल। या इट्स लुकिंग प्रिटी ब्यूटीफुल, ऐसे इसका आउटकम रिजल्ट आएगा। या सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल, सी द रिजल्ट, यस, इट्स लुकिंग प्रिटी वेरी नाइस। सो दिस इज़ द आउटकम रिजल्ट जो अभी आपको फ्रंट पे मिल गया है। सो ये इसका फ्रंट रिजल्ट रहेगा। अब रिमेनिंग हेयर जो बैक में हमने रखे हुए हैं, सी, सो पिनअपिंग किए गए हेयर हैं, इनको भी आप ऐसे ही कर्ल्स करके यहाँ पे प्रेजेंट कर लेंगे, दैट्स इट, और वो आपका बैक लुक इन्हांस हो जाएगा। सो अभी हमारे पास ये वाले हेयर हैं, इनको भी आप पतले पतले सेक्शन में कर्ल्स करेंगे विद यूजिंग सिमिलर टेक्निक। सो यहाँ से आप पहले इसको, ये थोड़ा हैवी पार्ट है, हैवी सेक्शन है, तो आपने इसको पतले पतले पार्ट में डिवाइड करना है, देन कर्ल्स बनाने हैं। देखो इस हेयर स्टाइल का आउटकम रिजल्ट तभी आएगा जब आप पेशेंसफुली कर्ल्स बनाएंगे, पतले पतले सेक्शन लेके ही कर्ल्स बनाएंगे, नहीं तो फिर कर्ल्स कभी मोटे कभी पतले, वो रिदम ख़राब हो जाएगा और फिर लुक नहीं आने वाली है। सो इसको भी हम 2 पार्ट में, हॉरिजेंटल सेक्शन लिया हमने और इसको हम 2 या 3 पार्ट में हम इसको कर्ल्स करके बनाएंगे। ये रिमेनिंग पार्ट को आप यू पिन से होल्ड कर सकते हैं ऊपर, ऐसे जस्ट लाइट लॉकिंग रहेगी, तो यू पिन उसको थाम, कोई क्लिप वगैरह नहीं लगानी, बस यू पिन की मदद से आप उसको होल्ड करें। बैक कॉम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप 2 सेक्शन में डिवाइड किया, नीचे से बैक कॉम करेंगे ऐसे, ताकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिले। ये इनको यू पिन से ही होल्ड रखना है आपने। अगेन आई एम जस्ट अप्लाइंग यू पिन 1, एक और लगा देते हैं तो ये गिरेगा नहीं बार बार। पुटिंग 1 मोर फ्रॉम दिस साइड, यस,
पहले इसको बैक कॉम किया 1 2 3। देखो ऊपर से सेक्शन आएगा तो यहाँ का टेंशन ना लें, इंटरनली बैक कॉम दिखता है तो दिखने दें, बट आपने वॉल्यूम क्रिएट करना है 1 2 3 4। जस्ट डू बैक कॉम एंड होल्ड स्प्रे का यूज़ करेंगे, रूट एरिया पे फिक्स करेंगे उसको। प्रेस इट, यहाँ से भी जस्ट डू बैक कॉम, प्रेस इट, यस। सो इसको भी आप फटाफट से कर्व्स बना लें इधर और इधर। तो 3 सेक्शन हम ले रहे हैं, 1 और यहाँ पे 2 एंड 3। फिर इसको पतले पतले सेक्शन में हम डिवाइड कर लेंगे। सो स्प्रे और कर्व्स बनाएंगे सेम वे, सेम टेक्निक। क्लैम्प पैटर्न आउटवर्ड, सेक्शन उधर जाएगा, जस्ट रोटेट फ्रॉम हियर। यहीं से आपने रूट एरिया से कोशिश करो कि रूट एरिया से आपका कर्व्स बने, यहीं से आपने इसको कर्व्स बनाना है। लीव। नेक्स्ट इसको इनवर्ड बनाते हैं अंदर की तरफ, थोड़ा वॉल्यूम भी उठ के आएगा यहाँ पे और डायरेक्शन तो उधर ही जाएगी हमारी। तो होल्ड स्प्रे किया पहले फटाफट से, नाव क्लैंप ऊपर रखेंगे इनवर्ड में, सेक्शन इधर से आएगा। तो आपको मालूम है जब हम वॉल्यूम चाहिए हमें तब हम इनवर्ड कर्व्स का यूज़ करते हैं। Yeah, so this is the right way to use this is the right way to use invert technique। यहाँ पे ज़रूरत थी तो आपने यूज़ किया। या ओके, इसको भी आपने कर्व्स बनाना है। तो हमने सेंटर पे इनवर्ट किया तो यहाँ आउटवर्ड, यहाँ इनवर्ट और यहाँ भी हम आउटवर्ड करेंगे अवे फ्रॉम फेस, रूट एरिया से ही। ध्यान रहे आराम से करना है कर्व्स। ये सारे सेक्शन आपके फ्रंट से कनेक्टेड हैं तो आपने जेंटली वे से आपने कर्व्स बनाने हैं। अगर आपने बाल खींचा, सेक्शन खींचा तो फ्रंट की सारी लाइंस वगैरह ख़राब हो जाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इनको हम पतले पतले कर्व्स में डिवाइड कर लेंगे अगेन 1, इसको भी जस्ट 2, ये डिवाइड करो, अलग अलग करें इनको। रूट पे आपने बैक कॉम किया है तो ये इजीली डिवाइडेशन पे आ जाएंगे, अलग अलग प्रेजेंट होंगे, आपस में कनेक्ट भी नहीं होंगे। और स्प्रे कर लेना है 1 2 3, इनको भी अलग अलग रखें 4 5, ये इनको आपने अलग अलग रखना है, प्रेजेंट करना है। ये मिडिल वाला सेक्शन, इसको भी जस्ट आपने छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करना है। देखो इसका आउटकम रिज़ल्ट तभी आएगा जब इसको आप फाइन फाइन सेक्शन में डिवाइड करेंगे। ये इसका लुक है, मोटे मोटे सेक्शन नहीं, 10 सेक्शन, पतले पतले सेक्शन, तभी आपको ये बाउंसी रिज़ल्ट मिलेगा। यस, इट्स लुकिंग नाइस। इस वाले सेक्शन को भी हम ओपन कर लेंगे 1 लीव, 2 लीव, 3 लीव, ये इसको भी स्प्रे, इसको भी स्प्रे करना है। लीव हियर, स्प्रे, जस्ट लीव हियर, स्प्रे एंड लीव हियर। ऐसे आपने कर लेना है। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेक्शन, इसको भी आप कंप्लीट करेंगे सेम वे, सेम टेक्निक। कॉम करना है, कॉम करना है, दैट्स इट। इसको आप इनवर्ट टेक्निक से बनाएंगे तो इस पर हम 1 2 3 एंड 4 सेक्शन हम ले रहे हैं एंड विल यूज़ इनवर्ट कर्व्स पैटर्न टेक्निक। बैक कॉम नीचे से किया, ऊपर से आपने इसको क्लीन रखना है। वॉल्यूम चाहिए हमें, स्प्रे, जस्ट प्रेस इट एंड क्लीन, लीव। यहाँ पे भी आपने सेम वे 1 2 3, जस्ट डू बैक कॉम ऑन रूट एरिया, स्प्रे करना है, प्रेस इट एंड क्लीन। सेकेंड, नाउ थर्ड सेक्शन, इस पे भी 1 2 3, स्प्रे, press it and just clean. Fourth one, same way, same technique. First back comb and root area, just do neat and clean, spray। अब ये कॉर्नर का सेक्शन है, ध्यान रखिए कॉर्नर से बैक कॉम आपके दिखनी नहीं चाहिए, जस्ट डू नीट एंड क्लीन फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट। अब इन्वर्ट टेक्निक का यूज़ करेंगे हम इसके ऊपर। अभी ये पतले पतले छोटे छोटे कर्व्स हैं तो हम स्प्रे का यूज़ नहीं कर रहे हैं,
डायरेक्टली ड्राई हेयर पे बना रहे हैं, बाद में स्प्रे करके इसको हम क्लीन करेंगे। तो डायरेक्टली हमने पहले कर्व्स बनाया एंड जस्ट लीव हियर। ये फर्स्ट सेक्शन। नाउ ये कॉर्नर वाला, ये भी इन्वर्ट टेक्निक से बनाएंगे हम। तो क्लैंप ऊपर, सेक्शन बैकवर्ड की तरफ से आएगा। रोल रोल, डैप 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 डैप, रोल। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर इनसाइड करें, इनको एजेस पॉइंट तक आपने कर्ल्स करना है और इसको बैकवर्ड की तरफ से ओपन करना है। सी, सो ये इधर, ये इधर। तो हमने 4 सेक्शन लिए हैं, तो ये वाला भी इसके जैसा बनेगा। जस्ट टोंग नीचे, सेक्शन फ्रंट की तरफ मूव होगा, वॉल्यूम उठाना है, टोंग बिल्कुल आप रूट एरिया पे ले जाओगे। ये होल्ड करें एजेस पॉइंट पे, लीव हियर। नाउ ये वाला सेक्शन भी बनाएंगे हम सेम टेक्निक से। टोंग नीचे, क्लैंप ऊपर, बैकवर्ड की तरफ, रोटेट द टोंग मशीन। ये बन गया हमारा कर्ल्स। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। सो यहाँ पे भी आपने टोंग को रोटेशन पे लेके आना है एंड लीव फ्रॉम बैक साइड। सो ऐसे आपने इन्वर्ट टेक्निक से आमने सामने कर्व्स बना लेने हैं। इनको अब हम डिवाइड कर रहे हैं अगेन छोटे छोटे सेक्शन में, 1 2, और स्प्रे भी करेंगे, साथ साथ सेट भी करेंगे। 1 2, 2 कर्व्स यहाँ पे दिखाए हमने। 3 and 4, इनको भी अलग अलग किया। स्प्रे स्प्रे, लीव। सो ये हमने 4 कर्ल्स इस सेक्शन पे दिखाए। इट्स लुकिंग नाइस। यहाँ पे भी आपने प्रेजेंट करने हैं। पहले इनको भी खोल लेते हैं। 1 2 3, स्प्रे, जस्ट क्लीन इट, स्प्रे एंड क्लीन इट। स्प्रे भी स्प्रे करेंगे और जस्ट लीव इट। ये जस्ट मर्ज कर दें इनको डाउनवर्ड हेयर के साथ में। यहाँ से भी आपने कर्व्स बनाने हैं सेम। इसको अलग किया, इसको ओपन किया और थोड़ा सा साइड पे ले आए। स्प्रे 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 एंड क्लीन। ये इट्स लुकिंग नाइस। यहाँ से भी इसको भी हम डिवाइड करेंगे। दिस इज आवर लास्ट सेक्शन, 1 2 and 3। इसको भी अलग अलग डिवाइड किया। स्प्रे स्प्रे और स्प्रे। ये सो ऐसे आपने इस हेयर स्टाइल को बना लेना है। दिस इज़ द वे टू मेक दिस हेयर स्टाइल। यस, इट्स लुकिंग नाइस। सी, तो आपकी पिन्स भी विजिबल नहीं हो रही हैं, वॉल्यूम भी हमने यहाँ पे अचीव किया है और इनको हमने वेल कनेक्ट भी कर दिया है डाउनवर्ड हेयर से। सो ऐसे दोस्तों आपने इस हेयर स्टाइल को कंप्लीट करना है। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। सो दिस इज़ द आउटकम रिज़ल्ट। इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। अब हम यहाँ पे बैक पॉइंट पे एक छोटा सा एक्सेसरीज लगा सकते हैं जस्ट फॉर द बैक लुक को इन्हांस करने के लिए। ओके, सो दोस्तों अब यहाँ पे ये होल्डिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप का बीट्स या कुछ भी आप एक्सेसरीज लगा सकते हो। सो यहाँ पे आपने ऐसे ही डाउनवर्ड जस्ट आपने एक एक्सेसरीज लगा लेनी है लाइक दिस। यस, इट्स लुकिंग नाइस। सो वो होल्डिंग पॉइंट भी आपका कवर्ड हो जाएगा एंड इट्स लुकिंग प्रिटी। सो ऐसे आप इसको बैक पॉइंट से एक्सेसराइज कर सकते हो। यू कैन पुट एनी एक्सेसरीज लाइक दिस, लाइक बीट्स काइंड ऑफ। ध्यान रहे आपने कोई भी पिन्स विजिबल नहीं करनी है, तो सारी पिन्स आपकी कवर्ड होनी चाहिए। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक गाइस। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल आउटकम रिजल्ट फॉर द एंगेजमेंट लुक हेयर स्टाइल। सो ऐसे आप एक एंगेजमेंट ब्राइड को तैयार करेंगे विद दिस फ्रंट वेरिएशन। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ब्राइड ऑल्सो। ऐसे आप ब्राइडल के ऊपर भी दे सकते हो और एंगेजमेंट के फंक्शन पे भी दे सकते हो एंड बंच वगैरह के ऊपर भी आप प्ले कर सकते हो। बट दिस इज़ द लाइक एक रेफरेंस है आप सभी लोगों के लिए कि आपने ओपन हेयर स्टाइल को कैसे प्ले करना है क्लाइंट के ऊपर।
सो ओके गाइस, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। कुछ इस तरीके से आपने अपनी ब्राइड को तैयार करना है एंगेजमेंट लुक के लिए। और ऐसे आप पार्टी हेयर स्टाइल भी दे सकते हो, डिपेंड करेगा गैदरिंग के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर, एंड अदर ओकेजन पे भी आप इस तरह का फ्रंट बना सकते हो। सो राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू कंप्लीट लुक। So this is the final result. Yes, it's looking nice. So यहाँ से आपके कर्ल्स एंड साइडर पॉइंट से भी आपके कर्ल्स नजर आएंगे। एंड दिस इज विद द सेंटर पार्टीशन मांग टिक्का सेटिंग के साथ में। आप विदाउट मांग टिक्का भी बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। एंड बैक पॉइंट पे इस टाइप की एक्सेसरीज कुछ आप लगा लेंगे एंड कुछ इस तरीके से आपका ये ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा एंड इट विल लुक वेरी नाइस ऑन योर क्लाइंट। सो ओके गाइज, ये था हमारा आज का लेसन एंगेजमेंट लुक हेयर स्टाइल। सो आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करना है और हाँ, अपना किया हुआ वर्क ज़रूर हमें भेजना है इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट्सअप नंबर पे भी। ऑल्सो यू कैन शेयर योर वर्क इन आवर व्हाट्सअप नंबर। सो ओके गाइज, मिलते हैं न्यू लेसन में न्यू स्टाइलिंग के साथ में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।